हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और बताइए कि क्या सारे अर्जुन को ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ करके मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 10वां लेक्चर, नो डाउट हर एक लेक्चर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, धीरे धीरे करके हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको आनंद भी आ रहा होगा, आपको यह महसूस हो रहा होगा कि यस बॉस जेई एडवांस नाम की जो चीज है वो हमें बैचेस में फील हो रही है, बट सर हमें इजीली समझ में आने लग गया है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जैसा टॉपिक मैं चौथा लेक्चर लेकर के उसके लिए आया हूं ताकि आपके दिमाग में हर एक बात पिरोई जाए ध्यान से, है ना। एक बार चैट में बताइए क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बाद में ऐसा ना हो कि भैया आप आवाज बढ़ाने को कहो। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार जल्दी से बताएं कृपया। मजा आ रहा है। यू क्यूटीज हाजिर हो जाएं। यस यस यस, सुपर संडे मनाया था सबने, काम किया था कि नहीं किया था, सच सच बोलना, झूठ नहीं। नमस्कारम नमस्कारम। चलिए, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, स्वागतम। लो वॉइस तो नहीं है यार, वॉइस तो ठीक आ रही है, चेक कर लो, बाद में नहीं बदलता है, ध्यान रखना। क्लियर है, वॉइस क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। यस, आनंद की अनुभूति हो रही है, यही चाहिए, आनंद की अनुभूति ही होनी चाहिए। वेरी वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आइए भैया, आइए हम पढ़ना शुरू कर दें, है ना। पढ़ने की बारी है तो पढ़ेंगे ही ना जी, बोलिए ना जी। हाँ, अरे भाई साहब ये काम नहीं कर रहा क्या इनका आज। ये हमारा प्यारा खूबसूरत सा ज्वाला आर्मी भाई ओम सर करके आपका टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातचीत होती रहती है। वैसे देखूं मैंने पिछले लेक्चर में क्या डाला है, पिछले उसमें क्या आया था, उसमें देख लेते हैं जनाब मैंने क्या डाला है। यहाँ पे एक मिनट रुकना भाई, ज्वाला आर्मी भाई ओम सर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये कौन महानुभाव है भैया, किंग कोहली जी हैं। यहाँ पर किंग कोहली साहब हैं, दिख रहे हैं क्या सबको। देखो किंग कोहली साहब किताब पढ़ रहे हैं हमारी, ये देखो किताब इनको समझ में आ रही है लग रहा है, ये कह रहे हैं अच्छा है ना। तो किंग विद ओजी बुक दिखाई दे रहे हैं। यस, ओके ओके ओके, चलिए जी चलिए। हाँ ओके ओके, मैं बढ़िया हूं, जबरदस्त जबरदस्त, मस्त हूं मैं भाई, है ना, जबरदस्त हूं भाई। एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हाइब्रिडाइजेशन जैसी चीज अब आपके दिमाग से उतरनी नहीं चाहिए। जो बच्चों ने सवाल कुछ पूछे थे उसका डाउट मैं लेकर के आया हूं, वो मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करिए। पाई बॉन्ड कैसे बना था कि एक बच्चे का सवाल था कि SO3 में सर पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आपने बताना भूल गए। अरे नहीं भूला हूं, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार हूं, ध्यान रखिएगा। आपके ही सिलेक्शन के लिए, आपके ही सिलेक्शन के लिए मुझे आपसे ज्यादा काम करना है, वो मैं जानता हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, शायद मैंने ग्रुप पे वो डाला भी था, हाँ डाला था। किसी ने सवाल करा कि सर आपसे पढ़कर हमें मजा आता है, सब कुछ हमें समझ आता है, लेकिन आपने कहा था कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली आएंगे। यस जनाब, मैं अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, या तो वही आएंगे या तो उससे मिलते जुलते आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो हमने कहीं पे ये लिखा है कि थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं SeF3 पॉजिटिव, हो सकता है ये आए, हमने ये क्लास में करवाया है, तो हो सकता है कि SF3 पॉजिटिव करके वो पूछ ले। बहुत नहीं बदल सकते वो, सेलेनियम की जगह पर सल्फर लिख देंगे। सल्फर और सेलेनियम एक ही फैमिली में आते हैं, सॉरी एक ही ग्रुप में आते हैं कि फैमिली में आते हैं, तो हम ये कहेंगे जैसा स्ट्रक्चर ऐसा वैसा स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। डरने की बात नहीं है। ये जिम्मेदारी किसने उठा रखी है, जिम्मेदारी किसने उठा रखी है भाई, पांडे जी ने उठा रखी। तो वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना मेरा काम है, यही तो काम है दादा जो हमें आता है, जो हम करना जानते हैं। एक तो आप देख रहे हो कि एक्सप्लेनेशन आपको दिखता है, मैं हर साल एक चीज देखता हूं, कई सालों से देखता आ रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में 6 साल हुए हैं, तो मुझे एक चीज हमेशा लिखी हुई मिलती है कि एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, ये मुझे जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा फोकस करता हूं
एक अगर मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर घुसकर एक्सप्लेन कर दूं कि भाई बच्चे को फील आए कि यार वो मॉलिक्यूल देख सकता है, समझ सकता है, उसके बारे में बता सकता है। ठीक, चलिए जी, यस, डीपीपी के क्वेश्चंस करते रहिए। हाँ, पीसीएल 5 वाले, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, है ना, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। ये तो टैग है मेरे ऊपर भाई, हो ही नहीं सकता कि बच्चे को मैं ना समझा पाऊं। वो मैं बार बार कब कहता हूं, वो नहीं समझता है जो बंद बुद्धि लेकर आया है। कोई मंद बुद्धि है, कोई कुशाग्र बुद्धि का है, कोई तीक्ष्ण बुद्धि का है, वो हर इंसान में समझा ले जाऊंगा। अब लेकिन यार जो बंद बुद्धि है, जो रील देखता है, जो चिलगोजर, उसको कैसे समझाऊं मैं यार? वो सोचने की क्षमता ही नहीं डेवलप करता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन मिले तो आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है सर, पूरा इनऑर्गेनिक बैकलॉग है, क्या करूं, प्लीज गिव मी सजेशन। आदित्य साहब, सिंपल बात, अगर आपको शुरुआत करनी है, एक वीडियो जो कि पीरियोडिक टेबल की है, वो मैंने पिछले जाके चेक कर लेना, सुपर संडे मनाने को बच्चों को बोला हुआ था। सर्च करिएगा, यूट्यूब पर जाइए, लिखिए पीरियोडिक टेबल बाई ओम पांडे, 5 घंटे से कम की एक वीडियो आती है, उस पूरी वीडियो को ढंग से देख लो इत्मीनान से। 2x पे मत देखना, पहली बार पढ़ रहे हो, 1x पे देखो, ध्यान से बनो, पढ़ाओ, लिखो। या तो सिंपल बात, इजी नोट्स आपके पास होगा तो आप सिंपली उसी को देख करके पढ़ पाओगे। क्लियर है? चलिए जी, आदित्य साहब मामला ठीक हो गया आपका। अंशिका पांडे जी कहती हैं जो कल सुपर संडे वाला 1 शॉट है उसका भी नोट्स बनाना है क्या? नोट्स तो मैंने दिया हुआ है अंशिका जी, इसका नोट्स भी मैंने आपको दे रखा है, अगर याद करें तो मैंने एक नोट्स अपलोड कराया है, ज्वाला नोट्स करके एक अपलोड नहीं कराया था? अरे यार भूल गए क्या? वो था इजी नोट्स, जहां पे मैंने सारे नोट्स कंपाइल करके बोला था एक जगह दे दूंगा, उसमें मैंने वो सारे नोट्स डाल दिए हैं। जस्ट गो एंड रीड, है ना, कहानी खत्म, सिंपल सिंपल बात करता हूं। चलिए अंशिका जी, अब आपका काम हो गया। सर आपने एडिटिंग करवाई है फेक फोटो? अबे मैंने नहीं करवाई है, एक बच्चे ने मुझे टैग किया था इंस्टाग्राम पे, सीधा मैंने उठाया वही डाल दिया, इतना चला मैं ये सब काम करूंगा। हाँ, कुछ बच्चे वो कह रहे थे कि भाई कौन सा मैंने अभी एक बनाया, मेंडली बाबा वाला, देखा क्या तुम लोगों ने? मेंडली बाबा का जो मैंने क्या किया है, पॉडकास्ट किया है। अरे भाई तुम लोग भूल गए क्या? तुम मेंडलीव को पहचानते हो ना? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो शुरू में आई थी, एटॉमिक मास वाली, जो सुपर संडे में पढ़ाने को दिया था, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट कराया भैया, एआई के थ्रू। हाँ, जिंदा कर दिया भाई एकदम, छू मंत्र काली मंत्र बोल के, छू मंत्र काली मंत्र बोल के सीधा जिंदा कर दिया। मेंडली बाबा एकदम जग गए जी, जग गए। इसके बाद मैंने कहा चलो भाई अब मिलके एक पॉडकास्ट निपटा देते हैं। ठीक, चलिए चलिए चलिए, देख लिया था ना? जिन्होंने नहीं देखा है वो कहाँ, वो तो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, या एक और, हाँ, यूट्यूब पे कंपटीशन वाला चैनल पे डला हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आगे और भी आने वाला है। आगे मैंने मोजले साहब के साथ बनाया है, हेनरी मोजले है ना, हेनरी मोजले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एटॉमिक नंबर वाली बात बताई थी, उनके साथ भी हमने एक गुणागणित कर दिया है। ठीक है जी, चलिए चलिए, हाँ, यस यस यस, चलिए जी, अगला पढ़े, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। पीसीएल 5, चैट ऑफ हो सकता है। आरजे सर की कॉपी, अबे आरजे सर की कॉपी 4 टीचर का एक साथ बना था, पंकज सर, ओम सर, आरजे सर और निखिल सर का बना था। उसमें से पंकज सर का पहले गया, फिर एक एक करके जाएगा ना भाई, एक साथ थोड़ी ना डंप कर देंगे सारी चीज। ठीक, ओके, क्योंकि हमें फीडबैक लेना था उन वीडियोस पर कि बच्चों को कैसा लगा, कॉपी मारेंगे। अबे तुझे लगता नहीं टेक्नोलॉजिया कौन पढ़ाता है? टेक्नोलॉजिया का जो यूज करता है सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिया वहां दिखेगी ना। ठीक ठीक, पीसीएल 5 में देखेंगे। बच्चे ने मेरे से बोला कि भैया एक बात बताओ, फास्फोरस के आउटर सेल में, तो सर एक बात बताओ, वहां पे होता है 3s और 3p। आप तो पता नहीं कहां से डी लेके आ गए, बड़े आए डी लेकर के आ गए। डी कहां से आया ये बताओ भाई, ये बेसिक बुद्धि वाली बात तो पहले पढ़ाओ। मैंने कहा रुक भाई, एक बात बता, फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 3s में 2 होता है और 3p में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। मामला सही है, लेकिन फास्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 ऐसे ऑर्बिटल्स चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में आप एक बात शायद जानते होंगे, 3p के साथ 3d भी होता है। 1 2 3 4 5, सुना है कभी?
कभी सुना है कि 3p के साथ 3d भी होता है? अरे सर ये तो होता ही है, भूल गए क्या? अरे भैया फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, उसके वैलेंस सेल का नंबर ही 3 होता है, उसमें 3 सब सेल्स होते हैं, एक 3s, एक 3p, एक 3d। बस हाँ, वो खाली होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, मुझे डिब्बा खाली कराना है, तो एक इलेक्ट्रॉन उठाओ यहां लेकर चले जाओ। मैंने एक्साइटेड स्टेट बनाया फास्फोरस का, इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां रख दिया। रख दिया क्या? रखने के बाद देखिए, क्या मुझे 5 ऐसे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो? बोलो रे प्यारे, सर दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3s, 3p और 3d में से एक पकड़ करके 5 लोगों को हाइब्रिडाइज कर दिया। जब मैंने 5 को हाइब्रिडाइज किया तो बताइए कौन सा 1 2 3 4 5, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? आप कहोगे कि ये देखो sp3d, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, यही हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 5। सर आपको कैसे पता चल जाता है, घर से याद करके आते हो क्या? 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 4 5, 5 डिब्बे जब मिलेंगे तो खिचड़ी 5 डिब्बे की बनेगी ना प्यारे। ओके ओके श्योर, ये बात समझ में आ गई। अगला बताइए। अगली बात यह है कि भैया देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने इनमें दिखा दिए। ठीक, तो फास्फोरस की तरफ से sp3d जो है जाकर के क्या करेगा? अरे जल्दी बोलो ना, क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। आई थिंक इतने में कोई समस्या नहीं थी किसी को, कल ये बातें पढ़ाई गई थी। PCl5 बना करके दोबारा दिखा दिया जाए। चलिए भैया, हमने ले लिया कि देखो ये है हमारा क्लोरीन 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 और क्लोरीन। मैंने एक बात बोली थी, अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक बात बोली थी कि जो, अरे सुन रहे, हमने एक बात बोली थी कि जो ये एक्सियल वाली लाइन है, ओ प्यारे, जो एक्सियल वाली लाइन है उसके लगे क्लोरीन को एक्सियल क्लोरीन्स, और ट्रायंगल वाले को इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल क्लोरीन्स कहते हैं। और हमने एक बात पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती? रीजन सहित बताना भैया, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा और क्यों होती? पढ़े लिखे आदमी की तरह बताओ, एक्सियल वाला ज्यादा या इक्वेटोरियल वाला ज्यादा? जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। हमने क्या कहा था? इक्वेटोरियल पोजीशंस पर जो ये बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर एग्जिस्ट करता है, इनमें परसेंटेज एस करेक्टर एग्जिस्ट करता है, इसी में रहता है। लेकिन एक्सियल वाले में परसेंटेज एस करेक्टर नहीं है या बहुत ही कम है करके बोला जाता है। तो जहां पर परसेंटेज करेक्टर होगा, जहां पर पॉसिबिलिटी होगी, जहां परसेंटेज करेक्टर होगा, आपको पता है जहां परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होता है लेंथ वहां की छोटी होती है, क्योंकि ये इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी प्यारे? छोटी होगी। क्या होगी प्यारे? जल्दी से बोलेंगे। कोई बच्चा अगर भांग का सेवन नहीं करता तो यह बात जानता है कि ये पांडे जी ने जो बात बताई ये बहुत अच्छे से पहले ही डिस्कस हो चुकी है। सिर्फ रिवीजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपकी डिमांड चैट में मैंने पढ़ लिया था। यस, तो हम ये कहेंगे कि भैया फास्फोरस और क्लोरीन का एक्सियल बॉन्ड लेंथ में बड़ा, फास्फोरस क्लोरीन इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशंस पर परसेंटेज एस करेक्टर देखने को मिलता है, बट परसेंटेज एस करेक्टर एक्सियल में देखने को नहीं मिलता। आई थिंक इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी तरीके से मुझे PCl5 के बारे में बताना है। ध्यान दीजिएगा, PCl5 को अगर बनाया जाए, सॉरी PF5 को अगर बनाया जाए तो PF5 को हम ऐसे बताते हैं। देखो, PF5 को हम इस तरीके से बताते हैं। PF5 को हम बताएंगे कि भैया देखो PF5 ये। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मान लो ये एक्सियल वाला लिख दूं x है, तो ये क्या होगा? y, और y एंगस्ट्रॉम है, तो बताइए x बड़ा व y, x बड़ा या y? जल्दी जल्दी बताइए जी, x बड़ा या y? कौन बड़ा होगा? x बड़ा या y? होमवर्क इसके बाद आएगा ना दादा, पहले ये करो जो करा रहा हूं, होमवर्क करवाऊंगा मैं, पहले इतना करना पड़ेगा। यस यस, सुहानी अग्रवाल जी मामला ठीक लग रही है? एकदम ठीक लग रही है। आप कहोगे जो एक्सियल वाला है x वो ग्रेटर देन y होगा, कोई समस्या नहीं। यहां पर भी मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भैया एक बात बताओ, ये थीटा कितना होगा? ये थीटा कितना होगा? कौन बताएगा जी? ये थीटा कितना होगा?
और मान लो मैंने कहा ये थीटा कितना होगा, तो आपको दिख रहा है कि ये थीटा तो 90 डिग्री है और ये वाला थीटा कितना है 120 डिग्री। यस, चलिए अगला देखते हैं। SF4 ये बात हम कर चुके हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि इत्मीनान से सीख पाओ। मुझे एक बात बताओ, यहां हम कहते हैं सल्फर की खोपड़ी पर एक लोन पेयर है, अब तो निकालना आ गया होगा, कई बार हमने पढ़ा दिया है। तो हम लोन पेयर कहां रखेंगे, कौन बताएगा जी? हम लोन पेयर को कहां रखना पसंद करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कोई बताएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैं लोन पेयर को क्यों रखना चाहता हूं? मुझे रीजन चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैं लोन पेयर क्यों रखना चाहता हूं भाई, जल्दी से बताएं। मैं आखिरकार इक्वेटोरियल पोजीशन पर यह लोन पेयर क्यों रखना चाहता हूं? कुछ तो वजह होगी। तो हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही परसेंटेज कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही परसेंटेज कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम वहां पर लोन पेयर को रखना चाहते हैं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि लोन पेयर लव्स परसेंटेज कैरेक्टर। लोन पेयर क्या करता है? अरे भूल गए क्या? लोन पेयर लव्स परसेंटेज कैरेक्टर, लोन पेयर लव्स परसेंटेज कैरेक्टर। परसेंटेज कैरेक्टर को लोन पेयर पसंद करता है और परसेंटेज कैरेक्टर इक्वेटोरियल पोजीशंस पर होती हैं। देखिए यहां पर भी इन बॉन्ड्स में भी परसेंटेज कैरेक्टर है, मामला ठीक। अरे लेस रिपल्सन वाली बुद्धि तो VSCPR में पढ़ते हैं, आप सही कह रहे हो, गलत नहीं हो, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हो, अब आप जो भीड़ चल रही है उस भीड़ चाल से अलग होने वाले हो। पढ़े लिखे लोगों की तरह कहोगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इसलिए रखा क्योंकि वहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल के, यहां पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, तो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से लोन पेयर यहीं रहना चाहेगा। ये अब पढ़ा लिखा आदमी कहता है। देखो भाई, बाजार में लोग परसेंटेज से नहीं सीखते, इसीलिए वो कई सवाल गलत कर देंगे, आगे मैं कराऊंगा, उनके रूह कांप जाती है कि बाप रे यहां मुझे कौन सा दिमाग लगाना है, कंफ्यूजन में कांपते रहते हैं। लेकिन आप सीख रहे हो परसेंटेज कैरेक्टर, ये अपने लिए शाबाशी है भाई, अपनी पीठ थपथपा सकते हो तुम चाहो तो। हाँ समझे जी। ये देखिए एक दूसरी बात सुनिए, अगला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक्सियल वाले की लेंथ मान लो मैंने कह दिया कि मान लो कह दिया ये x है, ये वाला मान लो x कहा, ये वाला x है, ये वाला y है और ये वाला y है। x बड़ा या y? x बड़ा या y? दोबारा बताइएगा भैया, x बड़ा या y आप क्या कहोगे, जल्दी बताइए। मैं दोबारा अपनी बात दोहरा दूंगा, मैं अपनी बात दोबारा दोहरा दूंगा, लेकिन आप तब तक ये x बड़ा या y बताओ। कई बच्चों को ये कम लग रहा है समझ में, देखो मैं बताता हूं, इधर 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 भाग के आओ दिमाग लेके आओ, इधर रखो। चलो सुनो, अब सुनो, जब भी कभी तुम्हें sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखे, जब भी तुम्हें TBP दिखे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिखे, ट्राइंगल और एक पिरामिड ऊपर नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिखे, तो ध्यान रखना इस ट्राइंगल वाले पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है। नहीं समझ में आए याद करो, लेकिन क्या याद करो कि ट्राइंगल वाले पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है, एक्सियल वाले पर परसेंटेज कैरेक्टर ना के बराबर है, करीब करीब 0 होता है। यह बात दिमाग में गई? यह बात मैंने समझाई है कल की, कैसे समझाया था वो कल वाली बात हो चुकी है, बट कोई दिक्कत नहीं, इतना खोपड़ी में जोर नहीं देना है, बस इक्वेटोरियल पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि x और y में हमें ये पता है कि भैया इक्वेटोरियल पोजीशन पर, सुनो ध्यान से, इक्वेटोरियल पोजीशन पर मतलब इस वाले बॉन्ड में परसेंटेज कैरेक्टर होगा। देखो जैसे लोन पेयर कहां रहता है, जहां परसेंटेज कैरेक्टर रहता है, इसमें भी परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, इस बॉन्ड में भी परसेंटेज कैरेक्टर है, और जहां कहीं परसेंटेज कैरेक्टर होता है वहां लेंथ छोटी होती है, परसेंटेज कैरेक्टर जहां होता है लेंथ उसकी छोटी होती है, तो y इज लेस देन x। रटना मत रे, बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है, इसके कई सारे सवाल करवाऊंगा, डोंट वरी। केवल इतनी बात है, परसेंटेज कैरेक्टर जहां ज्यादा होता है उसकी लेंथ छोटी होती है। पिछले दिनों में यह बताया जा चुका है, अब पिछले दिन की बात पिछले दिन समझोगे ना जी। चलिए अब बेंड्स रूल, कई बच्चों ने बोला था सर एक बार बेंड्स रूल और बताइएगा, ठीक है भैया, लो भैया बेंड्स रूल का पहला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है।
बेंड्स रूल का पहला पॉइंट वो क्या कहते हैं, आपसे पढ़िए 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 पढ़िए। ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू ऑक्यूपाई दोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच हैज ग्रेटर परसेंटेज एस करेक्टर। और आपको पता है ग्रेटर परसेंटेज एस करेक्टर इक्वेटोरियल पोजीशंस पर मिलती हैं, एक्सियल पर नहीं मिल रही होती है। आई थिंक ये बात ठीक है, यस। आइए अब आपसे सवाल करा मैंने कहा बताइए SbF5 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा। चलो रे भाई चैट में एक बार इसका जवाब दें कृपया सब लोग। SbF4 माइनस हमने कहा आपसे, देखिए एंटीमनी। अब बताइए एंटीमनी कहां का है भाई। अरे ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार ग्रुप नंबर 15 के आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते रे भैया, 1 2 3 4 5 है ना। एंटीमनी के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इन्होंने कहा SbF4 माइनस। माइनस का मतलब होता है एक नेगेटिव चार्ज, माइनस का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। भाई बचपन से तो अब तक जितनी भी उम्र हुई है हमने यही बात सीखी है कि भैया एंटीमनी सोचो सीखो गधों। कई लोग sp3 बता रहे हैं, अबे दिमाग बेचकर घर से आते हो क्या। एंटीमनी है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में 5 होते हैं ना, इतना नहीं पता क्या। अच्छा माइनस का मतलब टोटल अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एंटीमनी पर 6 हो गए, माइनस के बाद बच गए 4। 4 में से क्या करो, 4 में से 4 फ्लोरीन के साथ पहले बॉन्ड बनाओ। 4 फ्लोरीन के साथ क्या करो, पहले बॉन्ड बनाओ। 4 फ्लोरीन के साथ पहले बॉन्ड बनाओ, बन गया बॉन्ड। देखो बॉन्ड बना, यस। ये लोन पेयर कहां है भाई, ये लोन पेयर कहां रहेगा जल्दी बताओ। ये लोन पेयर कैसे पता करोगे बताओ। चलो पहले निकालते हैं, नहीं तो ये भी नहीं आता होगा कईयों को, तो चलो भैया पहले निकालते हैं। चलो बताओ एंटीमनी पर, एंटीमनी का स्टेरिक नंबर बताइए। एंटीमनी का स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। कितने लोन पेयर हैं सर, एंटीमनी पर 1 लोन पेयर है, साइड एटम कितने, 4। इसका मतलब यहां पर इक्वल टू आएगा 5। अगर किसी का स्टेरिक नंबर 5 है, जमाने ने चिल्ला चिल्ला कर बताया हुआ है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। वेरी गुड। अगर sp3d है तो हमें पता है इसकी ज्योमेट्री क्या है। पढ़ा लिखा आदमी ज्योमेट्री चिल्ला चुका है भाई। पढ़ा लिखा आदमी कहता कि TBP होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ट्रायंगल बनाओ यहां पर, अब ट्रायंगल कैसे बनाओगे वो देखो। लोन पेयर को हमें कहां रखना सिखाया गया, लोन पेयर को रखना हमें सिखाया गया कि भैया आप एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमेशा रहना। देखो भाई कहां रहना, इक्वेटोरियल, ट्रायंगल वाले पर रहना। लोन पेयर को कहां रखना, ट्रायंगल वाले पर रखना भैया, ठीक है। देखो आपको क्या दिखा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, और ये क्या है भैया, पिरामिडल, बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे। अब मुझे ज्योमेट्री में इंटरेस्ट खत्म हो गया। मेरा इंटरेस्ट अब पैदा हुआ किसमें, मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आप बताइए इसका शेप क्या होगा, SHAPE, इसका शेप क्या होगा। गलती करी तो घर तक आकर के थप्पड़ मारने का जुगाड़ है अपने पास। हम जल्दी से देखें भाई, मम्मी को बुलाना पड़ेगा आपके कैमरे पर अगर गलत किया तो। चलो रे SbF4 माइनस का बताइए। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसका क्या होगा, 1 लोन पेयर है तो C100 बोला जाएगा, 1 लोन पेयर है तो C100 बोला जाएगा TBP के अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ClF3 में चलो देखते हैं, सेम चीज ClF3 में पढ़ो। नहीं 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 रुको, बॉन्ड लेंथ देखते हैं भैया, कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरी बात पढ़ाएंगे हम। इधर देखो रे, ए भैया ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली मान लो उसका नाम मैंने रखा X, और इसमें से किसी इक्वेटोरियल वाले का नाम रखा Y, मतलब लेंथ। ये X एंगस्ट्रॉम है, ये Y। मुझे जवाब चाहिए, X बड़ा या Y, X बड़ा या Y भाई, आप बताएं भैया, X बड़ा या Y, X बड़ा या Y। रीजन भी बताना है, रटना नहीं है। X बड़ा क्यों है, क्योंकि यहां पर परसेंटेज करेक्टर नहीं है, इक्वेटोरियल पर परसेंटेज करेक्टर होता है। जहां पर परसेंटेज करेक्टर होता है वो लेंथ छोटी होती है। लोन पेयर में इतनी बात खोपड़ी में गई सर, काहे नहीं जाएगी, आप ही तो कहते हो पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। अच्छा वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा
अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, ये वाला एंगल कितना होगा? चलो बताओ, क्या ये एंगल 90 है? क्या ये एंगल 90 है या लेस देन 90 है? चेक कर लो, क्या ये एंगल 90 है या लेस देन 90 है? अगर 90 है तो क्यों है भाई? अगर 90 है तो क्यों है भाई? कैसे बताओगे? आप कहोगे ये लोन पेयर ने इसको रिपेल किया, इस लोन पेयर ने इसको रिपेल किया। जब रिपल्सन हुआ तो सीधी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई इसके साइड, तो यहां पर झुकेगा तो देखो भैया 90 से छोटी हो जाएगी, लेस देन 90 लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से। आई थिंक रिलेट कर पा रहे हो? मजा आ रहा है एडवांस पढ़ के? पढ़ना था ना तुमको एडवांस, आओ भैया एडवांस पढ़ाएं तुमको। Cl(F3) में बताइए क्लोरीन, क्लोरीन का मुझे स्टेरिक नंबर जानना है। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। बताओ भाई, तुम्हें बताना है, मैं नहीं कुछ बता रहा भाई। नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए क्या होगा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर के बाद हाइब्रिडाइजेशन बताइए। शुरू हो जाओ भाई। Cl(F3) में आप क्या कहोगे कि सर हमें पता है कि क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के आउटर सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 फ्लोरीन के साथ रिश्ते में जाएंगे, 3 फ्लोरीन के साथ रिश्ते में जाएंगे, बाकी 2 लोन पेयर बचेंगे। हमें देखो चेक करो भैया का कितना आता है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने? 2। नंबर ऑफ साइड एटम कितने? 3। स्टेरिक नंबर 5 को देखकर याद आया टीवीपी के ज्योमेट्री की, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर क्या प्रेफर करता है? सर जमाने को पता है कि लोन पेयर क्या प्रेफर करता है भैया। लोन पेयर प्रेफर करता है हमेशा, आप देखोगे इक्वेटोरियल पोजीशन ही प्रेफर करता है। वेरी गुड। अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेफर करता है तो आपको इक्वेटोरियल दिख रहा होगा, देखो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है। वेरी वेरी गुड सर, ये भी मजेदार लगा मेरे को। तो अब मुझे ज्योमेट्री पहले बताइए। अच्छा शेप बता दिया, चलो ज्योमेट्री तो हमेशा क्या होती है? टीबीपी। 5 आने पर टीबीपी ज्योमेट्री है, बट मैंने कहा था धीरे धीरे तुम्हें सब याद करवा देंगे जी, क्लास में याद होगा। बताइए शेप क्या होगा? जमाने ने इसको क्या पुकारा है? टी शेप। अरे इसको टेढ़ा करके देखो तो इसको कहते हैं बेंट टी शेप, बेंट टी शेप्ड, SHAPED, बेंट टी शेप्ड या टी शेप्ड लिखा जाता है। वेरी वेरी गुड। अब बताइए अगला सवाल, पचाने की हिम्मत जुटाएं। ये वाला जो थीटा है कितना होगा? क्या ये थीटा 90 या 90 से कम होगा? आपको पता चलेगा 90 से कम होगा। क्यों होगा 90 से कम? क्योंकि लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे और फिर बाद में इस बॉन्ड को रिपेल करेंगे, इस बॉन्ड को रिपेल करेंगे, तो ये सीधी लाइन ना रहकर थोड़ी सी इधर टिल्ट हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। समझा रे ओ मेरे प्यारे? यस, मजा आ रहा? दिमाग खुल रहा है? पूरा दिमाग खुल रहा है सर। अगला सुनेंगे, अगला समान पचाएं भैया। ये मैंने कहा कि ये भाई साहब एक्स है और ये रही वाई, ये आपकी एक्स है, सामने रही आपकी वाई। बताइए एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? आप क्या बताओगे? हमेशा इक्वेटोरियल वाला लेंथ क्या होता है? छोटा होता है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्यों लेंथ छोटा है? क्योंकि यहां परसेंटेज करेक्टर एग्जिस्ट करता है, जहां एग्जिस्ट वो लेंथ में छोटा होता है। अच्छा अगला, XiF3 पॉजिटिव। अब तो सेम है, इसको बनाने की खास जरूरत नहीं, मैं आपको सिखा देता हूं बस। ठीक है जी। जेनॉन है, जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। लेकिन मैं जेनॉन पर प्लस लगा दूं तो क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो देखो इसको आप क्लोरीन की तरह ट्रीट कर सकते हो। देखो बनाने को तो आप भी बना दोगे पूरा, बट मैं कह रहा हूं डायरेक्ट देखने का तरीका क्या है। देखो क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्योंकि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी से शेप डिसाइड होता है। तो बस जेनॉन प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसका भी आप सेम कहानी कॉपी पेस्ट, सेम कहानी कॉपी पेस्ट, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं हमने कहा भैया। देख लो कुछ नया नहीं होगा, देखना अभी समझ में आ जाएगा। हमने कोई नई बात करी ही नहीं, पुरानी बात कर दी हमने पूरी। कैसे? यहां देखिए कैसे। जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। लेकिन 8 में से एक चला गया, कितने बचे? 7। 7 में से 3 ने बॉन्ड बना दिए,
7 में से 3 ने बॉन्ड बना दिए। झटके से सोचना सीखो। जेनॉन के आउटर शेल में कितने? 8। 8 में से 1 गया, कितने बचे? 7। 7 में से 3 ने बॉन्ड बचाए, कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 लोन पेयर। तो यहां पर स्टेरिक नंबर में क्या आएगा? 2 लोन पेयर, 3 साइड्रम, स्टेरिक नंबर 5, sp3d, बेंट टी शेप, x इज ग्रेटर देन y। अगर ये x है और ये y तो x इज ग्रेटर देन y। दैट्स इट। बताओ रे, कौन कह रहा था कि नहीं समझ में आया? सबको समझ में आता है। तुम सही क्लास में पढ़ रहा है बाबा। इसीलिए देखो, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर किंडर जॉय हमने कभी देखा नहीं, एक दिन क्लास में ले आइएगा। तो ये है भैया किंडर जॉय। हाँ, अंदर है मटेरियल, मैं खाऊंगा, लेकिन ये तब खाऊंगा जब हमारे सवाल तुम सही कराओगे। 80% से ज्यादा आएंगे, खुद खाऊंगा। मैं क्यों खिलाऊं भाई तुम्हें? तुम्हारा जब सिलेक्शन होगा तब खिलाने की बातचीत हुई है, ठीक है? चलिए, तो ये किंडर जॉय, अबे है इसमें मटेरियल, अभी दिखाऊंगा निकाल करके आप सभी को। आप सभी के लिए ये सब खरीदा है। हाँ, इजी है, इजी। यस, इजी में मजा आ रहा है आप सभी को। चलिए i3 माइनस की बात करते हैं। i3 माइनस की बात करते हैं मेरे प्यारे। उल्टा पढ़ा दिया। रुको रुको, ये कौन लिया मैंने लिया x। अबे यही है, ये एक्सियल x है तो ये भी x है ना, ये x है तो ये भी x है। सही लिखा था हमने। चलिए, यस, गर्ल्स का है ये तो मेरे को पता है, ऐसा थोड़ी ना मुझे दिख नहीं रहा है बुद्धू। पिंक बना है और इस पे लड़की छपी हुई है। चलिए जी, चलिए। यस यस यस, ओके 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 ओके। तो कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके टॉयज ऐसे मिलेंगे थोड़े। यस, ओके ओके। छीछी कह रहे हैं, पगले खाया नहीं है। जो लोग छीछी कह रहे हैं उन्होंने नहीं खाया है। i3 माइनस की बात करते हैं। i3 माइनस की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है, बताओ स्टेरिक नंबर कितना आएगा? सेंट्रल होगा 1 आयोडीन। देख भाई, i3 माइनस सब लोग खुद से बनाए। आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 ने बॉन्ड बनाए, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 को मैंने क्या किया? लोन पेयर में ढाला तो हमने देखा टोटल 3 लोन पेयर आए। तो i3 माइनस ऐसे आएगा, निकाल के चेक करना। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने? 3, साइड एटम कितने? 2। स्टेरिक नंबर है 5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी चलना पड़ेगा। अब ये क्या होगा? ज्योमेट्री TBP होगी। और अगर मैंने शेप पूछा तो जवाब मैं आपसे चाहता हूं, यहां पर शेप अपेक्षित है, जवाब आपकी तरफ से आए। चलिए चलिए चलिए। सर आप खाओगे तो हमको क्या फायदा मिलेगा? तो भैया तुम सिलेक्शन दो, ये है तुम्हारा फायदा। यस, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं, इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद एक बार भी मन में नहीं आया कि सर आप खा लेना, कोई बात नहीं। छी छी यार, तुम लोग अच्छे आदमी नहीं लगते हो मुझे। ICl2 माइनस, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। सेंट्रल आयोडीन है, सेम तरीके से सीखना है भाई। क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस, यहां पर लोन पेयर चेक कर लेना। ये सब कृपया सब लोग ये चेक करें। हमने ये इक्वेटोरियल पोजीशंस पर लोन पेयर क्यों बनाए? कोई जवाब पूछेगा तो बता पाओगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर इसलिए होते हैं क्योंकि वहां परसेंटेजेस करेक्टर होते हैं। और सर आपने बताया था कि जहां जहां परसेंटेजेस करेक्टर होगा वहां लोन पेयर आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर को न्यूक्लियस के करीब जाना है, और परसेंटेजेस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के करीब जाना, जितना ज्यादा परसेंटेजेस करेक्टर। वेरी गुड, सेम तरीके से आएगा जवाब। यहां पे भी लीनियर आएगा, जवाब यहां पर भी लीनियर आएगा। ठीक है जी। यहां पर थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। वेरी गुड। ICl2 माइनस सेम है, XaF2 भी सेम है। जेनॉन के आउटर शेल में बाजार में किसी ने मुझसे कहा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 2 ने रिश्ते बनाए फ्लोरीन के साथ, रिश्ते बन गए भैया। शेयरिंग इज केयरिंग का मामला था, हमने टोका नहीं, हमने बनने दिया भाई। ठीक है जी। बचे कितने? जेनॉन पर बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 को लोन पेयर में ढाला तो 3 लोन पेयर पा गए। इसका मतलब हमने सही बनाया है, क्योंकि लोन पेयर को रखना कहां है? इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखना है। मैंने एकदम परफेक्ट रखा सर, कहीं गलती नहीं हुई मुझसे। वेरी वेरी गुड, पढ़े लिखे लोग, मजे आ रहे हैं।
मजे आ रहे हैं भाई? यस। तो यहां पर क्या होगा? अरे बेंट कैसे होगा बुद्धू? बेंट होने के लिए बेंट तब होगा, देखो ये वाला रिपेल कर रहा है इधर, ये रिपेल कर रहा है इधर, ऐसे ही रिपेल कर रहा है ये और ये, तो सीधी लाइन हो गई ना। अब कई बच्चे सोचते सर देखो इधर से दो लोग रिपेल कर रहे हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये 120 पर हैं एक दूसरे से, देख इधर, ऐसे होता है। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 पर हैं, तो इस लाइन को जितना रिपेल यहां से हो रहा है उतना यहां से भी है, उतना यहां से भी है। जब किसी लाइन को हर तरफ से बराबर रिपल्सन मिलेगा तो वो सीधी लाइन बनकर रहेगी, किसी तरफ झुकेगा नहीं। समझा रे? हाँ, ओके श्योर, सीख गया श्योर, गुड गुड गुड। चलिए अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट नंबर 2 है। स्टेटमेंट नंबर 2 संभालने को बोला गया था कि ये पढ़िए और सीखिए। अब स्टेटमेंट नंबर 1 जीवन में नहीं भूलोगे, है ना? आइए अगला देखते हैं। ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर टू ऑक्यूपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच हैज स्मॉलर परसेंटेज करेक्टर। मुझे बस इतना बताइए, स्मॉलर परसेंटेज करेक्टर कहां पे होता है, इक्वेटोरियल या एक्सियल? जल्दी से बता दोगे तुम्हें आनंद आएगा। परसेंटेज करेक्टर कहां पर ज्यादा होता है? एक्सियल में बहुत कम, इक्वेटोरियल में ज्यादा होता है। इक्वेटोरियल पोजीशंस पर हम लोन पेयर रखते हैं, लेकिन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको कहां रखते हैं? प्रेफर करते हैं कि एक्सियल पर रहे। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर परसेंटेज करेक्टर मिसिंग होते हैं, और जहां परसेंटेज करेक्टर नहीं होते वहां पर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाना चाहता है, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेट करता है परसेंटेज करेक्टर से। भूल गए क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेट्स, क्या करता है भैया? हेट्स, HATES, हेट्स परसेंटेज करेक्टर। परसेंटेज करेक्टर को कोई खास पसंद नहीं करता। कौन? कोई भी इक्वेटोरियल कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बातें सीखी है ना, मैंने सिखाया है। वेरी वेरी गुड। आइए सीखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। एक कर मैम रिपीट। मैम कहां से आ गई? कौन सी मैम? कहां है मैम? पढ़ ले दादा। अबे किंडर जो है खाने से मतलब है, अभी तुम ललचाओगे बेटा। चलो तब तक तुम ये सवाल करो, ये तीनों के स्ट्रक्चर बनाओ, देखता हूं, देखता हूं क्या बनाओगे जो हवाबाजी कर रहे हो ना। रुको, तुम्हारे सामने ही खाता हूं मैं आज। यस, ये देखो भाई, वाह वाह वाह, देख रहे हो एकदम पैकेट पे पैकेट बना पड़ा है। यस यस यस, इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाओ। वाह वाह वाह, ये किसी हमारे दीदी की सुपुत्रियां हैं, उनको दे देंगे हम। इनमें बहुत सारा बना हुआ, देखिए एक ये है हाथ में पहनने के लिए, वो भी छोटी सी है, उसको दे देंगे, उसको मजा आएगा। इस पे भी कुछ आर्ट बना हुआ, बहुत सारा आर्ट बना पड़ा है इस पर, ये भी दे दूंगा। चलिए 2 हो गए इसके लिए, उसी के लिए मैंने खरीदा ही है। तुम लोग सोच रहे हो मैंने अपने लिए खरीदा? नहीं, खा जाऊंगा मैं, लेकिन ये गिफ्ट उसके लिए हो जाएंगे। देखा, दोनों का काम बन गया, खाना भी खा लिया हमने अपना। हाँ, चलिए चलिए, अब आती है बारी खाने पीने की, जिसमें तुम्हें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। चलो प्रेफर करो, ये देखते हैं क्या बनाते हो। चलो शुरू करो। हाँ, तुमको नहीं मिलेगा। ये देखो बेटा क्या आया है, ये देखो। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम सिलेक्शन करो और अब मुझे ला के खिलाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें खिला नहीं सकता, इतने लोग हो, इतने लोग हो बेटा, 50-50 रुपए बांटूंगा तब भी मेरी सैलरी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा काम तो मैं नहीं करने वाला, देख। ठीक है, किनारे होके खाऊंगा ताकि तुमको ज्यादा दर्द ना हो, ठीक है? ओके श्योर। हम्म हम्म बहुत अच्छा है। हम्म हम्म हम्म
तुम लोग नहीं पढ़ोगे, तुम्हें क्यों खिलाएं बताओ? हम्म हम्म। वाह यार कितना अच्छा है। यस यस यस। छी छी। बेटा जब तुम्हारे नंबर नहीं आते तब भी मैं यही बोलूंगा, छी छी जो तुम मुझे बोल रहे हो ना खाने पे। देखो भाई, आप लोग दो सिलेक्शन तब मिलेगा खाने को। अब मैं लेके आऊंगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे खरीद के लाऊंगा उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो तुमको मोटिवेशन चाहिए। लालच मत करो बे, कितने लालची लोग हो तुम लोग। यस। आ जाओ रे भैया लोग। XiO2F2 में अगर देखो तो क्या आएगा बताइए? जेनॉन का स्टेरिक नंबर बताइए। सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा आपने, अरे मैंने जानबूझ के किया है, ऐसा नहीं कि मैंने गलती से करा है। ये सोच के देखो, मैं घर से खरीद कर लेकर आया। वैसे लेके इसलिए आया था कि हमारे बच्चे को पता हो कि जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा तो उसको लेके क्या आना है। कईयों का नहीं पता होगा। हाँ, क्योंकि हमें ही नहीं पता था। आपको नहीं पता क्या? अभी अभी जल्द ही हाल फिलहाल में 1 साल पहले मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। इतना स्वादिष्ट कोई भी चीज मिलती है, वो भी हमारी टीम में एक मैम है, उनके थ्रू पता चला है। सोच के देखो। यस। अनहेल्दी है अबे तो कौन सा हम रोज खा रहे हैं, महीनों में एक बार मिलता है। इतना कहां पैसा है कि हम ये सब खरीद पाए 50 रुपए। यस। हाँ लेकिन तुम्हें यहां पैसे बर्बाद नहीं करने। तुम्हें 449 रुपए की एक बुक खरीदनी है, उसका नाम है इजी नोट्स। उसका नाम है इजी नोट्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बच्चे क्लास 11th में है उनके लिए समझ लो एक तरीके का कंपलसरी कंडीशन है ये खरीदना, क्योंकि अभी खरीदोगे तो 2 साल में इसको पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद अगल बगल पड़ोसी को दे दोगे जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये जिंदगी में सीख के जाओ, एक काम ये करके जाओ। हाँ समझ गए? यस। आपको क्या करना है? आपको ये नहीं खाना, ना ना पैसे बर्बाद नहीं करो घर के, पढ़ाई लिखाई में लगाओ। चलो पढ़ाई लिखाई में चलाओ सब लोग। अगला XiO2F2 में देखो तो हमने कहा जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जमाने में जवाब आया। बताओ भाई, जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? जेनॉन के आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मुझे दिखाई देते हैं सर, वो कितने होते हैं भैया? कितने होते हैं? 8। तो मैंने सोचा भैया 8 बना लो, पहले 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। मैंने 8 बना दिए। फिर मैंने ये कहा, एक बात समझो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको मैं कहां रखूंगा? एक्सियल पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल पोजीशन पर ले जाना पड़ता है। क्यों ले जाना पड़ता है? क्योंकि वहां परसेंटेज करेक्टर कम है, और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को परसेंटेज करेक्टर पसंद नहीं है, इसीलिए वो वहां जाना पसंद करता है। इसलिए हम कहेंगे क्या भैया? तो चलो एक्सियल पोजीशन पर किसको लगा दिया? फ्लोरीन को लगा दिया। एक्सियल पोजीशन पे किसको लगाया? फ्लोरीन को लगाया। हमारे पास ऑक्सीजन कितने? 2। ऑक्सीजन की डिमांड होती है पता है क्या? कि भैया मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ गठबंधन करूंगा। मैं क्या करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ गठबंधन करूंगा। ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक लोन पेयर होगा। पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है? यहां एक लोन पेयर होगा। कठिन लग रहा है यहां पे? कोई दिक्कत नहीं। पहले एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कठिन लगे जब। देखो कैसे करो। जेनॉन के आउटर सेल में कितने होते हैं? 8। 8 बना लिया। सुनो, 8 बनाने के बाद इन्होंने बताया 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन के बॉन्ड हो गए। 2 फ्लोरीन के बॉन्ड हो गए। फिर ऑक्सीजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 2। तो एक लोन पेयर बच गए। 3 और 4 साइड टर्म। देखो पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाओ। रफ स्ट्रक्चर को बना करके पहले स्टेरिक नंबर निकालो, पहला काम होता है। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू
नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। कितने लोन पेयर हैं भाई यहां पे? कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर। साइड एटम कितने हैं? 1 2 3 4। साइड एटम कितने? 4। कितने हो गए स्टेरिक नंबर? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? tbp। जैसे आपको ज्योमेट्री पता चली, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया जेनॉन को सेंट्रल एटम बनाऊंगा, फ्लोरीन को एक्सियल बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा भाई एक्सियल? क्यों बनाऊंगा एक्सियल? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको मुझे प्रेफर कराना है एक्सियल को लेकर के, क्योंकि यहां पर परसेंटेज करेक्टर नहीं है। तो यहां पर हमने ये लगा दिया। वेरी गुड सर, बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर कि आपने फ्लोरीन यहां लगाया। फिर बचे हुए 2 ऑक्सीजन हमने कहां लगाए? जल्दी बोलो, भाग क्यों? कहां लगाए? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि वही जगह बचा हुआ है। अरे सर हमको तो ठीक लग रहा है, ये हमको तो पूरा समझ में आया आप क्या बताना चाहते हो। देखो, लोन पेयर हमने कहां रखा? इक्वेटोरियल। ये मैंने बुक कर दिया है। लोन पेयर की पोजीशन बुक कर दी गई है। क्या बुक किया गया है? इक्वेटोरियल पोजीशन बुक कर दिया गया। अब मैं आपसे इसका शेप पूछूंगा, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। कृपया शेप बताएं मेरे प्यारों। क्या बताओगे? शेप बताओ। चलो जी, इसका शेप, सॉरी, यहां पे शेप बताओ। आप देखो, ये SF4 की तरह नजर आएगा आपको। 2 बॉन्ड, सीधी लाइन, एक लोन पेयर, मतलब सी सॉ, है ना? ओके, अब आइए इसको बनाते हैं। ये तो आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। PCl3 में आप क्या कहोगे? फॉस्फोरस है, कितने बॉन्ड बनेंगे? आपको पता है कि 5 बॉन्ड बनेंगे। बनाने के बाद एक बात समझो आप, देखो एक बात समझो यहां पर कि आपको बताया गया है एक चीज। क्या बताया गया? कि फ्लोरीन को कहां लगाना है? एक्सियल। फ्लोरीन को पहले एक्सियल लगा दो, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, इसीलिए फ्लोरीन को हमने प्रेफर कराया है एक्सियल पोजीशन। तो इसको एक्सियल पर लगाया, बचे हुए 3 क्लोरीन को हमने कहां किया भैया? इक्वेटोरियल पर लगा दिया। सर ये मामला भी मेरे को ठीक लग रहा है। वेरी वेरी गुड। स्टेरिक नंबर यहां पे भी 5 आएगा, सेम यहां पे भी। स्ट्रक्चर में अंतर देखो, यहां पे भी फास्फोरस है, 5 ही बॉन्ड बनाएगा, अलग से तो कुछ बना नहीं सकता। लेकिन देखो अब की बार 2 क्लोरीन 3 फ्लोरीन है, तब भी मुझे क्या करना है? 2 फ्लोरीन की पोजीशन एक्सियल वाली फिक्स कर देनी है। एक्सियल पर क्लोरीन नहीं लाना, क्या लाना? फ्लोरीन लेकर आना। पढ़े लिखे लोग हो ना, अनपढ़ तो हो नहीं। अच्छा जी, तो एक बचा हुआ फ्लोरीन है, कोई नहीं, अब मजबूरी है तो इक्वेटोरियल पर लेकर आए। दोबारा सुनना, प्रेफरेंस बताया जाता है। एक्सियल पर पहले 2 लेकर आओ, बचा हुआ फ्लोरीन ठीक है भाई लगा देंगे इक्वेटोरियल पर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ PCl2F3। समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया? हाँ, आना चाहिए। अच्छा जी, अगर ये आया तो चलो एक बात और बताओ। मान लो इसमें मैंने ये कहा, देखो इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहां का बॉन्ड लेंथ देखो भाई, बॉन्ड लेंथ में ना, बॉन्ड लेंथ सेम लोगों में कंपेयर करते हो एक्सियल इक्वेटोरियल में। लेकिन जनरली आप एक बात जान लो कि फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड ये बड़ा होगा। अब ये कैसे लिखें? देखो ये इक्वेटोरियल और इस पर डिपेंड नहीं करता, तुम लोग उल्टा समझ जाओगे। जाने दो, यहां से हटा रहा हूं मैं आपको। मैं पहले एक चीज सिखा देता हूं, तब जैसे देखो, एक है फास्फोरस, ये है फास्फोरस और फ्लोरीन का बॉन्ड, और एक है फास्फोरस और क्लोरीन। हमेशा फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा आएगा। बताओ क्यों आएगा? हमेशा फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा आएगा। इनमें छोड़ो, इनकी बात छोड़ो, जनरल बातें कर रहा हूं, एकदम जनरल बातें कर रहा हूं। अरे बोलना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन ज्यादा होता है प्यारे, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, भूल गए लगता है तुम लोग। सुनो ध्यान से, फास्फोरस और क्लोरीन में, फास्फोरस एंड क्लोरीन की जो साइज है वो बड़ी है। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो फास्फोरस भी बड़े साइज का है और क्लोरीन भी बड़े साइज का है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी ज्यादा होगी। लेकिन यहां फास्फोरस मान लो इतना बड़ा है, लेकिन फ्लोरीन तो छोटा सा होता है, तो इसके बीच में जो लेंथ होगी ये छोटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ कहां बड़ी है? यहां। बॉन्ड लेंथ कहां छोटी है? यहां। इसका एक्सियल इक्वेटोरियल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक जनरल सी बात है कि यहां पर नहीं, यहां परसेंटेज करेक्टर बुद्धू, परसेंटेज करेक्टर सेम लोगों में लगता है जैसे यहां पे देख। इधर फास्फोरस फ्लोरीन मान लीजिए मैंने कहा ये X है, ये वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल के लिए। लेकिन मैंने कहा जो एक्सियल वाला है मान लो वो Y है और ये रहा Y। अभी ठीक है?
अब इसमें मैं कह सकता हूं कि यहां के बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में, यहां के बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में बड़ा कौन होगा भाई? एक्सियल वाला बड़ा होगा इक्वेटोरियल से। देखो, एक्सियल वाला बड़ा होगा इक्वेटोरियल से। अबे दो सेम लोगों के बीच के बॉन्ड को कंपेयर करेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल में, बट फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड हमेशा फास्फोरस फ्लोरीन से बड़ा क्यों है? क्योंकि यहां तो फ्लोरीन छोटा सा है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जब बॉन्ड बन जाएगा तब भी छोटा आएगा। तो ये लॉजिक है यहां का। क्लियर है? तो ध्यान रखना कहीं उल्टी सीधी खोपड़ी में कोई बात ना चली जाए, इसलिए प्यार से सिखा दिया है। अगर मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना चाहूं तो फास्फोरस क्लोरीन में बड़ा, फास्फोरस फ्लोरीन में छोटा होगा। ये ऑलवेज होता है, इसका पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है कि कौन कहां पर है। क्लियर है? अब आइए एक सवाल पूछ लेता हूं, आइए आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। यहां पर एक सवाल पूछता हूं, मान लो ये मैंने कहा ये जेड है। अब बताइए, अगर मैंने कहा ये जेड है, फास्फोरस क्लोरीन जेड है, अब मुझे बताइए एक्स वाई जेड में बड़ा कौन छोटा कौन? एक्स वाई जेड में बड़ा कौन छोटा कौन? सोचो और बताओ, एक्स वाई जेड में बड़ा कौन छोटा कौन? एक्स वाई जेड में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? कृपया सोचिए और बताइए। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो। अब एक कह रहा सर यहां सीसॉ कैसे आया? भैया जैसे SF4 में होता है, एक लोन पेयर वाला सीसॉ कैसे होता है? इसको पलट के देखो, सीसॉ दिखेगा, दो बॉन्ड ऐसे, और ये हटा दो, इसको ढक दो तो सीसॉ दिखेगा, इसको हटाओ सीसॉ दिखेगा। यस, लॉजिकल बात है। देखो, हमने क्या कहा, फास्फोरस क्लोरीन वाला बॉन्ड तो हमेशा बड़ा होता है, तो फास्फोरस क्लोरीन चाहे जहां हो वो तो बड़ा ही होगा। किससे? वाई, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो PF बॉन्ड है, ये भी PF है। PF वाला छोटा होगा PCl से, तो इसलिए जेड बड़ा है। हाँ, ये बड़ा है इन दोनों से, बात सही है। अब चेक करो Y और X को, तो Y और X में ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, तो एक्सियल वाला बड़ा है इक्वेटोरियल से। अगर तुम सीख चुके हो ना यहां तक, भरोसा मानो, पीठ थपथपाओ। नहीं आता है बाजार में, बहुतों को नहीं आता ये जो तू पढ़ रहा है प्यारे। तुम्हारा कंपटीशन जो पढ़ रहा होगा, अगर इस बैच में नहीं है तो वो करने में असक्षम है इन सवालों को। सबके बस की बात नहीं है ये करना। हाँ, समझा रे प्यारे? यस, आई थिंक मजा आ गया होगा। एक पूछ रहा है OP स्क्वायर का क्या मतलब है। पहले मैं कहीं एक जगह और पढ़ाया करता था, तो वहां पे बच्चे लिखते थे OP इज OP। ये है ओम पांडे और ये है ओवर पावर्ड। क्लियर है? यस, सचिन सर ने भी यही बोला था अभी हाल फिलहाल में किसी वीडियो में। चलिए, हटा दिया मैंने। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, गलत मत करिए। ये आपका होमवर्क था, 45 सेकंड दे दिए गए हैं, क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए, क्वेश्चन को कृपया ट्राई करें। एक घंटा लग रहा है पहले पुरानी बातें पढ़ाने में, देख रहे हो तुम। जो लोग बुक की बातें कर रहे हैं, आपके लिए बुक सच में बहुत फ्रूटफुल है, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। हाँ, थोड़ा मोड़ा नहीं। आपने प्रेजेंटेशन तो आप सब, अच्छा ये सब देख ही लिया होगा, मैंने अपलोड तो करा हुआ है। उसमें जाकर के सब लोग आज जाके समझने की कोशिश करना। अब आपको सब समझ में आएगा, जितना मैंने 17 पेज जो ऐड कराए थे ना, वो टैग कर दूंगा, चलो टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोबारा, वो एक बार देख लेना, ठीक है। नो पोल, कोई बात नहीं, अभी जा रहा होगा। IF7 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर कितना है? 0 लोन पेयर है, ठीक है। ICl4 माइनस अभी मैं पढ़ाऊंगा, कितने आएंगे? 2। वैसे आपको पहले से आना चाहिए ये सब। इसमें जेनॉन F6 में कितने आएंगे? XiF6 में कितने आएंगे प्यारे? जल्दी जल्दी बोलिए जी। जेनॉन F6 में 1, इसमें कितने आएंगे? 3। अब जिसको ये नहीं आ रहा है तो दिक्कत है कुछ, कोई बात नहीं, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने पढ़ा दिए, जैसे XiF2 अभी बताया था, इन दोनों को अभी बता दूंगा, तीनों को दोबारा। ऐसा नहीं मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं, दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। A का 4 कहीं है? A का 4, A का 4, B का 3rd, वेरी गुड, C का 2nd, C का 2nd, यही है। B फॉर IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे का सपना खाली देखते हो या
देखो कुछ रिजल्ट भी लाते हो। 81%, चलो यार ये तो बहुत सही किया। चलो अच्छा है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अच्छा है, अच्छा सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो जी, SF6 इनको देखो, ये देखो हमने पढ़ा दिए हैं इसमें से ज्यादातर पढ़ा दिए हैं, कुछ ही बचा, मतलब दोबारा रिवाइज करके, एक बार तो पढ़ाया हुआ है सब कुछ। XIF4 पढ़ते हो तो आपको स्क्वायर प्लेनर मिलता है, SF4 आपको सीसॉ मिलता है, NH4 पॉजिटिव आपको टेट्राहिड्रल मिलता है, BrF3 आपको बेंट टी शेप्ड मिलता है। क्या मिलता है? बेंट टी शेप्ड मिलता है। जवाब ढूंढिए और बताइए कौन सा सही है। अरे पोल का क्या करेगा, जवाब दे दिए भाई। क्या करोगे? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, वेरी गुड, सी का चौथा कौन सा है, वेरी गुड, डी फॉर IIT दिल्ली ज्वालामुखी हॉस्टल बुक करा दिया गया है आपके लिए। चलिए अब आती है बात sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। चलिए अब इसको सीखते हैं। चैट ऑफ रहेगा, ये नया होगा तो ध्यान देना, मतलब नया तो इतना भी नया नहीं है ना। sp3d2 लिखा है तो इसको मैं पहले लिख के दिखाता हूं। क्या लिखा है? sp3d2। कौन कौन आएगा इसमें? देखो तो एक S, P में मान लो लिख दिया हमने PX, अगला कौन होगा? PY, ठीक है। फिर अगला कौन होगा जी? PZ, क्यों छोड़ा अभी समझ में आ जाएगा। अगला कौन होगा? DZ², क्यों लिखा गया DZ²? रिलेट करके भी बताता हूं, देखिएगा। देखना, मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि AB6 है, AB6, तो AB6 को अगर ऑक्टाहेड्रल में बनाना हो तो अपन कैसे बनाते हैं? AB6 को अगर मैं ऑक्टाहेड्रल में बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं, सही है ना? वेरी गुड। अब मैंने कहा यहां पर B है, साइड एटम कौन है? B, साइड एटम कौन है? B, साइड एटम B है यहां पर, सुनते रहिएगा। अब ऐसे स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं कि देखो ये जो 4 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर में, ये जो 4 लोग स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए मैं यूज करूंगा कि देखो यहां पर 4 बॉन्ड्स हैं। कितने बॉन्ड है भाई? 4 बॉन्ड है। कहां पे हैं? 1 2 3 4। इन 4 बॉन्ड्स के लिए हमें 4 ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए जो कि XY प्लेन पर हो। कहां पर हो? XY प्लेन। ये कौन है भैया? XY प्लेन वाले हैं। बाकी ये देखो भैया जो पार होता है इनसे उसका क्या कहोगे? ये Z एक्सिस है। ये कौन है दादा? ये Z एक्सिस है। तो Z एक्सिस सीधी सीधी, और ये इस तरीके से कौन है? XY प्लेन। अब सुनो, जैसा स्ट्रक्चर, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई करनी पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो सोचना इसको, मुझे आप ये बताना, ध्यान सुनना मेरी बात, कि आखिरकार मैंने यहां पर DZ² क्यों लिखा है। पहले हटा दिया, दोबारा समझाने जा रहा हूं। तो मुझे चाहिए पहले XY प्लेन के लोग, लेकिन आप ये बताइए यहां पर कौन सा d ऑर्बिटल मैं सेलेक्ट करूं जो XY प्लेन में आता है। ऐसा कौन सा d ऑर्बिटल मैं सेलेक्ट करूं जो XY प्लेन में आता है? बताइए। 2 होते हैं, एक होता है dx² - y² और दूसरा होता है dxy। सुनते जाना, मजेदार है, दिमाग खोलने का काम करेगा, बिना रटे सीख सकते हो, ठीक है। सुनना मैंने क्या कहा। XY प्लेन में देखो, अब Z को तो 2 लोग बनाते हैं, एक तो PZ, तो दूसरा d ऑर्बिटल कौन सा होता है? आपने पहले पढ़ लिया था DZ²। तो DZ² क्यों रखा गया है? क्योंकि एक्सियल पर कितने बॉन्ड्स हैं? 2। अगर 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए सेंट्रल एटम के 2 ऐसे ऑर्बिटल्स चाहिए जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Z एक्सिस पर रहती है। तो एक तो PZ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Z एक्सिस पर होती है और एक DZ² में होती है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Z वाली है, इनका काम खत्म, अलग कर दिया। अब बचे 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4। इन 4 बॉन्ड्स को हम कहेंगे XY प्लेन वाले लोग चाहिए। तो एक S होगा, एक PX, एक PY। अब बात ये लूं या ये कैसे कंफर्म करूं? ये ऐसे कंफर्म होगा कि भैया यहां देखो, ऐसा d ऑर्बिटल चुनना पड़ेगा जो कहां पर हो? जो XY प्लेन पर हो। नहीं समझ में आया तो पहले सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना, हम सिखाकर ही जाएंगे। ये Z एक्सिस था, ये कौन सी एक्सिस है? ये Y एक्सिस है। इसको मान लीजिए मैंने कहा X एक्सिस है। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं इसको XYZ मान सकता हूं? हाँ मान सकता हूं। पता है कैसे? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सारा थीटा, ये थीटा कितना होता है? 90, ये भी थीटा कितना होता है? 90। तो यहां सारा बॉन्ड एंगल ही 90 होता है। तो 90 वाली केस को ध्यान में रखते हुए हम इसको
तीन एक्सिस पर मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पर। हम इसको एक्स वाई जेड पर मान सकते हैं प्यारे, है ना, आराम से मान सकते हैं। हम ये ऐसे कहेंगे, ये जो तीन साइड एटम्स हैं, मेरे शब्द सुनना, ये जो तीन साइड एटम्स हैं, ये तीन सॉरी 6 साइड एटम्स हैं, मतलब बी 6 साइड एटम्स है। मान लो मेरा मॉलिक्यूल का नाम है AB6, तो जो 6 साइड एटम्स हैं हमने कहां रखे हैं, एक्सिस के ऊपर रखे हैं। तो मुझे ऐसा डी ऑर्बिटल चाहिए एक्स वाई प्लेन का जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई पर आती हो, इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है इनको। इनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई के बीच में आती है, ये होता है डी एक्स वाई। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर आती। सर आपने एक्सिस वाले क्यों चुने, क्योंकि साइड एटम एक्सिस पर ही मौजूद हैं। साइड एटम अगर एक्सिस पर मौजूद है तो मुझे डी ऑर्बिटल ऐसा चुनना पड़ेगा जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई एक्सिस पर मौजूद होती है। कुछ समझे? अरे कुछ भेजा लगाए कि नहीं लगाए जी? ए बुद्धू बालक, कुछ बात समझ में आती है, खाली हवाबाजी चल रही है जीवन में? तो हमने कहा कि हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे, हम नहीं सेलेक्ट करेंगे किस चीज को, डी एक्स वाई को। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां जो 4 बी दिखाई दे रहे हैं वो एक्स और वाई के ऊपर हैं, एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो अगर हमारे साइड एटम एक्सिस पर हैं तो सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल ऐसा लेना पड़ेगा जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं के ऊपर हो, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं एक्स वाई प्लेन पर हो। दोबारा बता रहा हूं ताकि समझ पाओ, ऐसा डी ऑर्बिटल सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन में जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां हो, इस वाई और जेड के, वाई और एक्स के ऊपर हो। रिपीट कर दिया है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब इससे समझ में आया कि मुझे यहां कौन सा डी ऑर्बिटल चाहिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। ऐसा क्यों चाह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर मौजूद होगा तो उनका हाइब्रिडाइज करके अपने ऑर्बिटल को एक्स वाई प्लेन पर लाना, एक्स वाई एक्सिस पर लाना आसान होगा। इसीलिए हमने वो डी ऑर्बिटल चुने हैं जो क्या कर सकें, एक्सिस पर मौजूद हों, और उन्हीं पर देखो बाद में साइड एटम्स आकर के जुड़ते हैं। समझ गए? लॉजिकल बात है ना? ये क्या होगा, एक्स वाई प्लेन, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। यहां पर क्या है, ये आपको पता है, ये जेड एक्सिस के लिए है, जेड एक्सिस के लिए। लॉजिकल बात है, सच्ची मानो, यहां पर लॉजिकल बात की जा रही है। यस, कुछ भी चल रहा है भाई, चैट बंद करना पड़ेगा, चैट बंद। जहां तुमने हवाबाजी शुरू करी चैट बंद रहेगा, आपसे कभी ऐसा ऑन नहीं होगा, ठीक? चलिए अगला देखते हैं। SF6 में देखो, अगर मैं SF6 की बात करूं तो सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? सल्फर कहां का है, 3 का, थर्ड का, तो ये है 3s, और अगला क्या होगा, 3p, 1 2 3, ये कितना होगा 3p, अगला कितना होगा 3d, 1 2 3 4, तो ये कितना होगा 3d सल्फर के लिए, ठीक है? अब SF6 में एक बात देखिए ध्यान से, सब लोग देखेंगे, सल्फर के आउटर शेल में 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो जल्दी, क्या सही लिखा गया है? सल्फर का चेक करोगे तो 3s में 2, 3p में 4 होते हैं, 3p में 4 होते हैं। अब देखो सल्फर को कितने बॉन्ड बनाने हैं, सल्फर को आपको पता है SF6 में कितने बॉन्ड बनाने होते हैं भाई? SF6 में कितने बॉन्ड बनेंगे? 6 बॉन्ड। नहीं पता तो चेक कर लो, चेक करने पर पता चलेगा। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं मिलेगा, 6 साइड एटम होंगे, स्टेरिक नंबर 6। इसकी वजह से ज्योमेट्री क्या आएगी? ज्योमेट्री होगी भैया ऑक्टाहिड्रल, ऑक्टाहिड्रल ज्योमेट्री है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp3d2 है मतलब हमें 6 ऐसे, देखो हमें 6 बॉन्ड बनाने थे, तो हमें 6 ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां तो केवल 2 है,
तो 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। यहां का इलेक्ट्रॉन उठा करके अगले d ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में हमने क्या किया है, देखिए यहां तक को आपस में मिला जुला दिया है। तो हमने क्या किया, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए भाई, जल्दी से देखें, 1 2 3 4 5 6। 6 नहीं करना है, एक कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हुए, हमें 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। क्लियर है। अब ये क्या करेंगे, फ्लोरीन के 2p के साथ ओवरलैप करके 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जैसा कि SF6 में होता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहां कोई समस्या आ भी सकती है, ठीक है। ओके, तो यहां पर थीटा पूछे तो कितना बताओगे, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। यहां पे भी 90 दिखता है आपको, और ये वाला भी 90 है, तो क्या बोलोगे, 90 डिग्री दिखाई देगा। और कुछ है नहीं, इतनी ही बातें जाननी होती हैं। तो अगर पेपर में ये पूछे कि बताइए SF6 में जो हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त sp3d2 आया, मतलब आपने 2 d ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भेजे, ये कौन से d ऑर्बिटल थे, तो कहना ऐसे d ऑर्बिटल चुने मैंने, ध्यान सुनिएगा मेरी लाइन अगली बार ताकि ना बताना पड़े, ठीक। हमने ऐसे d ऑर्बिटल चुने जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर आती है। फिर मन में सवाल आता है कि सर आपने ऐसे d ऑर्बिटल क्यों चुने जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर आती है। आखिरकार आपने ऐसे d ऑर्बिटल क्यों चुने हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर आती है। फिर मैंने ये कहा क्योंकि अगर SF6 को ध्यान से देखोगे तो समझ में आता है कि ये लाइन मान लीजिए कि x एक्सिस है, ये लाइन मान लीजिए कि y एक्सिस है, और ये लाइन मान लीजिए z एक्सिस है, तो मामला एकदम सेट हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि भैया देखो x y और z एक्सिस पर ही हमारे 6 फ्लोरीन्स मौजूद हैं, इसीलिए हम ये कोशिश करें, मतलब सल्फर कहता, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं अपनी ऐसे d ऑर्बिटल को सेलेक्ट करूं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं एक्सिस पर है। जैसे dz स्क्वायर में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z पर मिल जाएगी, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर x और y एक्सिस पर मिल जाएगी। फिर इनको आराम से मैं हाइब्रिडाइज करा सकता हूं, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y पर मिलेगी और z पर मिलेगी। तो आकर के फ्लोरीन वहां पर क्या करेगा, ओवरलैप करा लेगा। अब आ जाना चाहिए भाई, है ना। संपूर्ण लॉजिकल बातें हो चुकी हैं। आइए अगली बात करते हैं, आइए अगली बात करते हैं भाई। कोई समस्या तो नहीं है इसमें, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत दिल खोलकर पढ़ा दिया है, समझा दिया है क्या मतलब होता है इन चीजों का। इजी लग रहा है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो आपके ऊपर है ना, वो सब आपके ऊपर है। यहां पर देखें, इनको मैंने कहा कि इसको आप कंपेयर करो किससे, पता है, AB6 से, AB6 से कंपेयर करो। तो आपको क्या पता चलेगा, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर A क्या है भैया, A क्या है, चलो बताओ A क्या, चलो A को ढंग से लिख देता हूं। यहां देखो, बताओ A क्या है। एक तो B पता चलेगा कि सारे फ्लोरीन्स हैं, देखो साइड एकदम मैंने सारे फ्लोरीन ले लिए हैं। और A क्या लिया है, यार A लिखना है, B लिख दे रहा हूं, हटो, क्या लिखना है भाई, A लिखना है। तो A क्या क्या है एक बार चेक करेंगे। A क्या हो सकता है, सल्फर। फिर अगला क्या लिखा मैंने, फॉस्फोरस पर माइनस, देखो P माइनस। फिर सिलिकॉन पर क्या होगा, 2 माइनस। इसके बाद देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम पे क्या होगा, 3 माइनस। एल्यूमिनियम पर क्या होगा, 3 माइनस। अब एक बात समझो मेरे प्यारे, ये वो तरीका सिखा रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल मैं पढ़ा दूंगा वहीं से तो पेपर बनेगा, बात सही है। लेकिन मान लो दिमाग खराब भी हुआ अगर किसी का, तो कुछ नया बनाने की जब कोशिश करेगा तो आप उसको कैसे पहचानोगे, ये तरीका देने जा रहा हूं। जैसे आज की डेट में आपको SF6 आता है, बट ये आपको नहीं आता ना। अब उसको कैसे रिलेट करते हैं, इंटर रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, उन पर आ रहा हूं, तब समझ पाएंगे आप। क्लियर है मामला। चलिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझाता हूं। देखो यहां पर कहूंगा मैं
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ये कितना होगा, इसी से डिसाइड होता है कि भैया किसका क्या शेप आएगा, किसका क्या शेप आएगा, ये बात डिसाइड होता है। क्या होता है प्यारे, किसका क्या शेप होता है, ये बात यहां से डिसाइड होता है। तो हम ये कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भैया देखो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के आउटर सेल में 5, क्योंकि फास्फोरस कहां ग्रुप नंबर 15 का है, नाइट्रोजन फैमिली का, लेकिन माइनस का मतलब यहां पर भी कितने हो गए 6। सिलिकॉन में कितने होते हैं 4, 2 जोड़ दिया तो कितने हो गए 6। एल्यूमिनियम कहां का, बोरॉन फैमिली के, उसके आउटर सेल में होते 3 और 3 और जोड़ दिए तो कितने हो गए 6। अब देखो सेंट्रल एटम में सब में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और साइड एटम तो सब में सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सबके लिए आप एक चीज कह सकते हो, इनके लिए आप एक चीज कह सकते हो कि सबकी शकल सूरत AB6 होगी, मतलब सेंट्रल एटम ए और इसके किनारे किनारे 6 फ्लोरीन होंगे, क्योंकि कहीं कोई लोन पेयर वगैरह तो बच नहीं रहा। ठीक है जी, ये देखो भाई, तो ये क्या बनेगा, आप क्या कहोगे बोलो जल्दी से, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। आप तुरंत निकाल लेना कि जैसा आपको SF6 में मिला था वो सारी बातें इन सब के लिए भी सही साबित हो रही हैं। तो SF6 के लिए आप क्या कहते हो बोलो, स्टेरिक नंबर क्या आएगा, चेक कर लेना, स्टेरिक नंबर आएगा भैया 6, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, ठीक है, थीटा कितना आएगा 90, ये सारी बातें इन तीनों पर भी लागू होंगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दिया गया। मामला क्लियर लग रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। अरे कैसे हो सकती है, जैसे देखो समझाता हूं, मान लो हमसे डायरेक्ट पेपर में आया PF6 माइनस, तो बनाओगे कैसे, देखो इधर सेंट्रल एटम किसी को भी ले लो, मान लो ये लेना है, तो फास्फोरस लिया मैंने, फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए 5। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन उन्होंने कहा फास्फोरस पर माइनस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो यहां पर मैंने माइनस बना दिया, ये देखिए P माइनस बन गया। अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, जैसे 6 हुए, मेरे को पता है भैया 6 फ्लोरीन भी है, 6 फ्लोरीन भी है, ये रहा, ये कौन बन गया ऑक्टाहेड्रल। कितना आसान है, ये कितना आसान है प्यारे, सबकी शक्लें ऐसी बनेंगी, देखो मैच कराओ इनको, ए क्या है P माइनस के बराबर है, ए P माइनस के बराबर है। इसी तरीके से सिलिकॉन में क्या होगा, यहां सिलिकॉन 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो सिलिकॉन कार्बन फैमिली का आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और आगे 6, तो 6 फ्लोरीन के साथ ऑक्टाहेड्रल। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बाहर से आगे कितने इलेक्ट्रॉन 6, वहां पे भी ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से आप किसी भी नए मॉलिक्यूल का भी जवाब दे ले जाओगे। वेरी गुड। अब ये आता है, ये देखो थोड़ा नया सा है, XIF6, वैसे मैंने सिखाया हुआ है, किसी बच्चे ने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो उसको पता होगा कि मैं हर बार क्या कहता हूं, पहले आपको क्या करना है, पहले जितने ऑक्सीजन हैं सबको एक एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करो, इसके बाद सोचेंगे क्या करना है, इसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। देखो ध्यान से, कितने माइनस है 4 माइनस, तो माइनस 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 माइनस, हमने क्या किया 4 माइनस, और जिसने एक माइनस रख लिया, एक बॉन्ड बना लिया, उसका पेट भर गया। लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन है उस पर कितने बॉन्ड आएंगे 2, और यहां पर भी कितने आएंगे 2। अब देखो 2 डबल बॉन्ड को हम अपोजिट डायरेक्शन में रखें तो अच्छी बात होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, तो इसलिए एक दूसरे से दूर कर दिया मैंने 180 डिग्री पर। तो यहां पर भी आप निकाल के चेक कर लेना, यहां पर भी जेनॉन पर कोई लोन पेयर आपको नहीं मिलेगा। देखो कि यहां का स्टेरिक नंबर बताओ, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड टर्म, कोई लोन पेयर है क्या जेनॉन पे, नहीं है, 0 लोन पेयर। साइड टर्म कितने हैं भैया 6, तो स्टेरिक नंबर क्या है 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑन जेनॉन आएगा। सर ये बात तो मुझे समझ आ गई है, चलिए चैट ऑन करता हूं, एक बार देख लूं क्या हवाबाजी चल रही है जी आपकी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बड़ा प्यार से सीख रहे हो, बहुत वक्त देकर सीख रहे हो, ठीक है, यस, इजी लग रहा है, वेरी वेरी गुड। अगला
अगला पढ़ेंगे, ये नहीं अभी करना है, पहले ये करना BRF5। BRF5 का आप सभी लोग क्या बताओगे? शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। आपसे सवाल है, कृपया आप बताएं। अरे इसका शेप भी वही है, शेप ऑक्टाहेड्रल ही है, यहां पे भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और शेप दोनों आएगा, है ना, क्योंकि शेप तब लिखते हैं ना, जब अलग तब लिखेंगे जब यहां लोन पेयर होगा। लोन पेयर तो सेंट्रल टर्म पे है ही नहीं। चलिए बताइए, मैंने क्या सवाल पूछा था? चलो मैंने सारे बना दिए, अभी सवाल देखना, एक सारे मॉलिक्यूल मैंने बना दिए। पहले हम ये आपको सिखाएंगे, आइए सीखते हैं। सब लोग कंपैरिजन करिए। देखो AB5 टाइप का दिख रहा है क्या? क्या ये सारे के सारे AB5 दिख रहे हैं? हां सर दिख तो रहे हैं। ए क्या है आइए चेक कर लीजिए, आइए चेक कर लीजिए। देखो बी तो कंफर्म है, बी क्या है भाई? बी मुझे दिख रहा है कि बी फ्लोरीन है, सब में फ्लोरीन है क्या साइड टर्म? यस। अब बात करनी थी मुझे ए पर, तो देखिए ए क्या क्या पॉसिबल है। मैंने क्या क्या बोला है? पहला मैंने लिखा था ब्रोमीन। ब्रोमीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, ठीक है। इसके बाद क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सल्फर पर माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर पर 6 माइनस मतलब 1, तो टोटल कितने हो गए? 7। जेनॉन में चेक करो, जेनॉन पर प्लस, जेनॉन में होता 8, 1 हटा दो, कितने हो गए? 7। इसका मतलब ये सारे एक स्ट्रक्चर के आएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा पीछे जाके, ये तुमने कर दिया, सही किया है। मुझे बस एक शब्द लिखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना। मुझे ये लिखना है कि ये सारे के सारे आइसो स्ट्रक्चरल हैं। क्या ये क्या कहे जाएंगे? 1 2 3, यहां पर नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4। तो यहां पर लिखा जाएगा 1 2 3 4। ये आइसो स्ट्रक्चरल हैं। क्या? आइसो स्ट्रक्चरल, ये आइसो स्ट्रक्चरल हैं। अब समझाता हूं मतलब क्या होता है, ये तुम जानते हो। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो कहीं भी दुनिया में दिखे, इसका मतलब होता है सेम। आइसोटोप पढ़ते हो आप लोग, आइसो बार पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब सेम स्ट्रक्चर। क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है? यस सेम है। क्या इनके स्ट्रक्चर सेम है? हाँ, क्योंकि हर जगह यहां पर क्या आ रहा है आपको? ऑक्टाहेड्रल मिल रहा है। क्या मिल रहा है प्यारे? ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, ऑक्टाहेड्रल हैं। इसीलिए हम इसको आइसो स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। कोई रटने की बात नहीं है बुद्धू, आइसो का मतलब ही सेम होता है, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल सेम स्ट्रक्चर है, सब में आपको एक ही मिलता है, ऑक्टाहेड्रल शेप। ध्यान देना, हम यहां पर शेप लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप। यहां स्ट्रक्चर का मतलब होता है शेप से, SHAPE। जिनके शेप सेम होंगे उनको हम आइसो स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। चलिए अब मुझे बताइए, क्या यहां पर लिखे गए ये लोग आइसो स्ट्रक्चरल हैं? ये केवल इनके बारे में बताइए, क्या यहां पर लिखे गए लोग आइसो स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में आते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। हमने कहा जो ए है उनके सबके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ए के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जनाबे आली ध्यान से सुनेंगे पूरी बात को। जनाबे आली पूरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैंने क्या बोला कि यहां पर सबके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड। फिर देखिए यहां पर अगर मैं फ्लोरीन को साइड एटम ले रहा हूं, जो कि लेना है, या तो बी लिख देता हूं, तो मैंने कहा देखो बी को कनेक्ट करो, बी को कनेक्ट करो, क्या बनाने के लिए? ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए। सर आपको कैसे पता भला ऑक्टाहेड्रल होगा? समझा देता हूं। देखो यहां पर है बी, यहां पर है बी, यहां पर बी, यहां पर बी और बी। यहां पर जब बनाओगे ना नंबर ऑफ एक लोन पेयर, देखो यहां स्टेरिक नंबर निकाल के चेक कर लो, यहां पर एक स्टेरिक नंबर से निकाल के चेक कर लो भाई, कर लोगे? अबे स्टेरिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड टर्म। आपको पता जब 7 होगा, 7 में से केवल 5 बॉन्ड बनेंगे तो बचेगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर 5 साइड, तो टोटल कितने हो गए? 6।
तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल रखनी पड़ेगी, ज्योमेट्री मुझे क्या रखनी पड़ेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो 6 का मतलब होता है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, जियोमेट्री कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। यस, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और यहां पर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, यहां पर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। चलिए अब इसका शेप बताइए, शेप कौन बता सकता है, कोई ऐसा आदमी है जो शेप बता दे भाई। शेप का मतलब क्या होता है, लोन पेयर को हटा दो। अबे एक्सियल इक्वेटोरियल यहां नहीं होता ए भैया, एक्सियल इक्वेटोरियल केवल स्टेरिक नंबर 5 में होता है। जब स्टेरिक नंबर 5 आएगा सिर्फ वहीं एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल और कहीं नहीं होता। ये पढ़ाया था, तुम लोग भूल गए, तुम लोग भूल गए भैया, वीएससीपीआर थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट केवल स्टेरिक नंबर 5 के लिए बना है, अलग कहीं नहीं लगता है, यहां एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं आता। देखो ये क्या है, ये है स्क्वायर और ये है पिरामिड। अगर मैं इसको ढक दूं तो ये स्क्वायर पर एक पिरामिड ही तो खड़ा है, तो यहां पर शेप आएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो इन सब पर एक ही शेप आएगा, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर के बेस पर एक पिरामिड खड़ा है, तो स्क्वायर पिरामिडल इन सब का शेप आएगा। एक बार में देखो सारे निपटा दिए मैंने। तो पेपर में तुम्हारे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है। क्या बात कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं आता, नहीं आता। आएगा भी तो ऐसा ही आएगा, AB5 टाइप का। आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका है, आ चुका है क्या प्यारे, अरे बोलना बोलना प्यारे बोलना। यस, अब अगली बात है XiOF4। मुझे यहां पर जेनॉन का स्टेरिक नंबर बताइए। वैसे तो मैं ये पढ़ा चुका हूं क्लास में, लेकिन एक बार तब भी बता दीजिए। स्टेरिक नंबर बताइए, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड टर्म। जब भी कभी फंसिए तो सोचने का तरीका आओ डेवलप करता हूं तुम्हारे अंदर, दिमाग ले आओ, सोचना, एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। जेनॉन, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ज्यादा सोचे बिना 8 मेरे को पता होता है। ओके, कितने फ्लोरीन है, 4। तो पहले फ्लोरीन में 4 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ भेज दो। अब बचे कितना है, ऑक्सीजन, हमें पता ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। लोन पेयर कितना है, 1। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है, लोन पेयर 1, लोन पेयर 1। और स्टेरिक नंबर कितने हो गए, बाकी बचे हुए 5 लिखेंगे साइड टर्म, क्यों, 1 2 3 4 5। अरे भाई 1 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन, तो स्टेरिक नंबर आया भैया 6। स्टेरिक नंबर 6 बताता है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप बताइए क्या होगा, कृपया शेप बताएं, शेप का क्वेश्चन पूछा है मैंने। चलिए जी बताइए, चलिए जी बताइए, चलिए चलिए, ये क्वेश्चन आप करिए। तब तक मैं एक सवाल यहां पूछता हूं, बताइए क्या ये 90 है, क्या ये थीटा 90 है। आपको पता चलेगा ये लेस देन 90 होगा। पता है क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, पढ़ाया जा चुका है। ये नीचे से जैसे देखो ये स्क्वायर था, नीचे से रिपल्सन होगा तो ये स्क्वायर हल्का सा ऐसे हर तरफ से ऊपर उठ जाएगा। अगर ये ऊपर उठेगा तो ये लेस देन 90 होगा ड्यू टू द रिपल्सन। ठीक है ए भैया, ठीक है। यस, यहां पे चेक करो भाई, जेनॉन एज ए सेंट्रल एटम लीजिए, जेनॉन एज ए सेंट्रल एटम लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि मुझे ज्योमेट्री कैसे बनानी थी, ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल में अरेंजमेंट करना है फ्लोरीन्स को। देख लेते हैं, फ्लोरीन को हम अगर लगा दें यहां 1 2 3 4 और ऑक्सीजन हम रख दें यहां पे इस तरीके से, तो ये क्या है भैया, लोन पेयर है। अब बताइए क्या होगा, इसमें क्या ही रह गया भाई। अब एक बात समझ में नहीं आ रही होगी आपके कि सर आपने ऑक्सीजन और लोन पेयर को अपोजिट क्यों रखा है। सोच के बता सकते हो कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और लोन पेयर को हम दूर क्यों रखना चाहते हैं,
इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि इस बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एक यहां रखो और लोन पेयर आप यहां रखो तो ज्यादा डिस्टरबेंस होगी, ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहां अगर बॉन्ड ये लोन पेयर रहा तो ज्यादा रिपेल करेगा। इसलिए लोन पेयर को जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दो, एज सिंपल एज। ओके, मिनिमम रिपल्सन, वेरी वेरी गुड। इसका शेप बच्चों ने बताया कि शेप आएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, वेरी गुड। अगला IOF4 माइनस, देखो सही बताऊं तो इसको नहीं बताना चाहिए, एग्जैक्टली सेम आएगा, कुछ अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम आएगा। जहां पर जेनॉन है वहां I माइनस आएगा। कैसे, चलो देख के बताता हूं। देखो I माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए आउटर सेल में? हमें सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन चाहिए। आयोडीन में कितने होते हैं? 7, माइनस का मतलब टोटल कितने हो गए? 8। क्या ये जेनॉन के बराबर नहीं है? क्या ये जेनॉन के बराबर नहीं है? यस, इसीलिए जेनॉन की जगह पर मैं I माइनस रख दूं तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे पढ़े लिखे लोग ध्यान से बताएंगे, मैंने क्या कहा, I माइनस को जेनॉन की जगह रख दूं, एकदम स्ट्रक्चर सेम टू सेम बनेगा। बाकी सारी बातें सेम कॉपी पे पेस्ट कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। समझे क्या? अबे सीसॉ कैसे आ सकता है? देखो, कुछ भी देख के नशा में घूम रहे हैं पगले लोग। अबे गजब के बात करी है। हाँ, ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि ऑक्सीजन पे माइनस आ सकता है, नहीं आता है। चलो अभी तो इसीलिए अभी पढ़ लो, पहले बता देता हूं, नहीं तो पता चला। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, I, देखो इसको ना 2 तरीके से प्रेजेंट करते हैं, दोनों आपको बता दें, पचा ले जाओगे ना भाई। पता चला कि नहीं पचा पाए जी आप, तब का होगा, तब का होगा भैया जी। 1 2 3, कितना हुआ भाई? टोटल 7 होते हैं ना, 4 5, ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 7। बताओ भैया, 7 हो गए। अगर माइनस को हम आयोडीन पर दें तो एक स्ट्रक्चर इसके थ्रू पॉसिबल है। अब इसका मैं बताऊं, इसमें एक बुक है मेस्लर एंड टार, उन्होंने पता क्या लिखा है, उन्होंने कहा इसके 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक में आप ऐसा और दूसरे में जो आप लोग कह रहे हैं वो वाला बना सकते हैं। अरे एक्सेप्शन नहीं है रे, देखो आ गए एक्सेप्शन वाले। इसीलिए मैं कहता हूं कि भांग पी के आने वालों थोड़ा दूर रहा करो यार। देखो गधों, चलो मान लो एक ने कहा सर ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, ठीक है भाई, ले ये ले गधे, ऑक्सीजन पर माइनस कर दिया। अब सुनना, माइनस मैंने ऑक्सीजन पर अगर डाला है, शब्द सुनना मेरे, माइनस मैंने ऑक्सीजन पर डाला है तो भैया जी आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 थे, 7 अभी भी रहेंगे क्योंकि माइनस कहां गया? ऑक्सीजन पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी देखो सही लिख रहा है, आयोडीन सही लग रहा है, एकदम सही है। फ्लोरीन लगाओ यहां पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लग गया। अब देखो क्या आया यहां पे? लोन पेयर। अबे तब भी तो स्क्वायर पिरामिडल ही लिखोगे, कुछ अलग थोड़ी लिख दोगे, कुछ अलग लिख दोगे क्या? कुछ शेप अलग लिख दोगे? ये देखो, इसका शेप भी क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो मेस्लर एंड टार ने इसीलिए लिखा है कि चाहे आप I माइनस को, उसके शब्द ये हैं बुक के, कि आप माइनस को ऑक्सीजन पे भी लगा दोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा, तब भी स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। लेकिन एक दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका प्रपोज किया जाता है और वो ये है कि आयोडीन है, आयोडीन पर मैंने माइनस लगा दिए, मतलब आयोडीन पे 7 थे, एक और आ गया तो टोटल 8 हो गए। अब 8 को लगाने का तरीका देख लो, 8 को लगाने का तरीका देख लो भाई, आयोडीन को 8 को लगाने का तरीका देख लो। ये देखो भाई, कुछ दिख रहा है? तो वो कहते हैं इसमें और उसमें, दोनों में शेप में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, सेम तरीके का दिखेगा। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे,
ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ये सेम है, लेकिन देखा ये जाता है ये वाला ज्यादा एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। रियलिटी जानोगे, इनके सही स्ट्रक्चर अभी बने नहीं हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी। अभी आप लोग ना एक चीज नहीं पढ़ते हो, अभी इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्या तुमने? नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लो। इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो आपको आगे बताऊंगा। एक चीज होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कभी ये झोल रहता है ऐसे से, कभी ये, ऐसा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ज्यादातर इक्विलिब्रियम इसमें शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इतना जानो कि ये वाला मोस्टली करेक्ट बोला जाता है। क्या कहते हैं? मोस्टली करेक्ट बोला जाता है। ठीक है, 19-20 का फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज्यादातर सही इसको माना जाता है। इसीलिए मैंने बोला कंफ्यूजन ना हो दिमाग में, क्योंकि आप अभी 11th में हो। आप बनाना चाहो लिख दो कि सर दोनों से शेप आएगा। पेपर में तेरे क्या आएगा पता है? कि बताओ इसका शेप क्या है। अबे चाहे इससे करो चाहे इससे, जवाब तो शेप सेम ही आना है। बाकी तुमसे वो कुछ पूछेगा ही नहीं। वो थोड़ी कहेगा कि चलो बना के दिखाओ, ऐसा तो नहीं आएगा ना। यस बॉस, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो दोनों सही है, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर में सही क्या है? ये वाला है। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो, गलत ना सीखो। इसीलिए देखो ये वाली बात बता दी है मैंने कि आई माइनस जेनॉन के बराबर है। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, गलत नहीं होता। ऐसा एक कल और पढ़ाऊंगा। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेपर में जो जवाब आएगा, जो पूछा जाएगा, वो तुरंत आपसे बन जाएगा, तुरंत, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। स्कूल की औकात ही नहीं है ये सवाल पूछने की। क्या बात कर दी तुमने? स्कूल वालों के बस की बात नहीं है ये सब सवाल पूछना भाई। स्कूल वाले जब भी पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट इसका शेप पूछेंगे, लिख देना, दैट्स इट। ये लिखना, शेप लिखना, कहानी खत्म। स्कूल वाले पूछेंगे, आए बड़े स्कूल वाले इसमें से ये पूछते खाली, ये तीनों। यहां वाले भी नहीं पूछते कि भैया SF 6- ये सब नहीं पूछते। वो स्कूल वालों के बस की बात नहीं है भाई। हाँ, ये उसके ऊपर की बात है। आइए अगला करिए, ICl4-। अबे कंफ्यूजन मत पालना, दोनों एक ही है, एक्सेप्शन नहीं था। ये देखने का नजरिया है सिर्फ। कहते हैं कि नजरिया बदलोगे नजारे बदल जाते हैं, सोचने के तरीके होते हैं। अबे स्कूल वालों के बस की नहीं है पगले। अब एक बात बता, इसमें गलती भाई स्कूल वाले लोग क्यों तुमको बहुत अच्छा पढ़ाएं? बताओ बताओ, क्यों पढ़ाएं तुमको बहुत अच्छा, ये बताओ। स्कूल के मास्टर को तुम्हारे स्कूल वाले 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपए देते होंगे मैक्सिमम महीने के। और ये मैंने बहुत अच्छा बोला, तो मान लो 30, 35, 40 देते होंगे 1,000 रुपए महीने के। वो बेचारे जितना पढ़ा रहे हैं उतना बहुत है 30-40 हजार में। हाँ तो स्कूल वाले मास्टरों की पहले सैलरी बढ़वाओ, तब और वो पढ़ाएंगे। ये बताओ, चलो आयोडीन का मुझे स्टेरिक नंबर चाहिए। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। चलो करो भाई, करिए बाबा करिए। नहीं नहीं, महंगे वाले स्कूल की अलग बात है भाई। देखो आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा भाई 2 माइनस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, यहां पे एक ही माइनस आएगा। ये भी आप भी खुद से पहचान सकते हो। कैसे? आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आयोडीन के आउटर सेल में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान देना। आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और एक और आ गया तो टोटल हो जाएंगे 8। तो 8 में से क्या करो, 4 तो क्लोरीन के साथ रिश्ते बनवा दो। क्लोरीन के साथ रिश्ते बन गए, यस। अब इन्होंने कहा माइनस आएगा, तो आयोडीन पर माइनस लगा दो, एकदम सही पकड़े हैं। अब फिर इसके बाद क्या होगा? लोन पेयर, और क्या होगा? लोन पेयर। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मुझे इसका शेप बताओ डायरेक्ट। SHAPE, शेप। अगर मैं पूछता स्टेरिक नंबर लोन पेयर से, तो 2 लोन पेयर, 4 स्टेरिक नंबर, 6 आएगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। शेप क्या आएगा जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल वालों को पैसा ठीक मिलता है, लेकिन यार गवर्नमेंट स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं ना, योग्य तो हैं,
लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले लोग योग्य हैं बट पढ़ाना नहीं चाहते, इच्छा नहीं है उनके अंदर, इच्छा शक्ति डेड हो चुकी है। जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जल्दी से देख लो भैया, सारे बना दे रहा हूं। अब ये सब आपको आना चाहिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ नई बात थोड़ी ना है कि मैं बार बार एक ही बात पढ़ाता रहूं। नंबर ऑफ लोन पेयर आपको दिखेगा 2, साइड टर्म कितने होंगे? 4, स्टेरिक नंबर 6। सेम तरीके से sp3d2, और इसको देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर कहते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर, यहां पे भी सेम आएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। क्लियर है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, टीचर्स को मिलते हैं करीब करीब 70,000 80,000 रुपए मिलते हैं, 90,000 रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए मिलते हैं, बट पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है। केवल कुछ हैं, जैसे डीएवी है, कुछ हद तक वहां पढ़ा देते हैं, केवी, जितने भी हैं केवी के स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, वहां अच्छा पढ़ा देते हैं। नहीं तो बच्चों को प्राइवेट में ही जाना पड़ता है ना, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर या ऐसा कुछ, जो जितने भी प्राइवेट आपके आसपास है वहां जाना पड़ता है बच्चों। ठीक है? यस। बाकी सच आपको भी पता है कि आपको समझ जो होती है वो यही बैचेज में ही आती है। इन्हीं 5,000 रुपए से जो आपके बैचेज हैं, इनसे आपके अंदर समझ डेवलप होती है, केमिस्ट्री के अंदर लॉजिक डेवलप होता है। स्कूल में तो सीधा सीधा ले भैया हाइब्रिडाइजेशन लिखो, लिखो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे करते हैं ना, लिखवा देते हैं, दैट्स इट, कहानी फिनिश हो जाती है। यस, आगे चलते हैं भाई। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। यहां भैया देख लीजिए, पहले sp3d3 की बात कर लूं मैं थोड़ा। sp3d3 तो यहां क्या होगा? एक s, एक होगा px प्लस क्या होगा py। फिर आपको पता है pz को हम थोड़ा सा दूर लिखते हैं कि pz जाता है z एक्सिस बनवाने, और वहां z में साथ कौन होता है? dz स्क्वायर। एक चीज आप देखोगे, जो पहले d ऑर्बिटल यूज किए गए हैं वो d ऑर्बिटल जरूर होंगे, तो जैसे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर मन में एक ख्याल आता है कि सर ये बात तो ठीक है, नया वाला जो आएगा d, वो कौन सा d होगा? जो नया वाला d होगा वो कौन सा d होगा? ये कैसे पता चलेगा? नए वाले डी के बारे में बताइए तो जाने हम आपको। अच्छा, नए वाले डी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो मैं समझाना चाहूंगा यहां से। IF5 में जब आप निकालोगे तो आयोडीन में आपको दिखेगा, बनाओ इसके स्ट्रक्चर बनाओ, पढ़ा चुका हूं मैं। स्टेरिक नंबर होगा नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, स्टेरिक नंबर यहां 0, साइड एटम 7, 7 में आता है sp3d3, sp3d3 आता है। वेरी वेरी गुड। आइए देखते हैं, हमसे कहा गया IF7 बनाना है, तो हमने बनाया एक आयोडीन। याद है क्या आता है? पेंटागोनल बाईपिरामिडल। याद है किसी को? पेंटागोनल बाईपिरामिडल में हम कैसे कहते थे? 1 2 3 फ्लोरीन, फिर 4 और ये 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 और इसको आगे बढ़ाया तो ये हो गया 5। देखो IF7 में कुछ इस तरीके से होता है, देखो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये है पेंटागोनल। तो अगर कोई ज्योमेट्री पूछे तो क्या कहोगे? इसकी ज्योमेट्री है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में ये थीटा कितना आता है कौन बताएगा जी? ये थीटा कितना आता है और ये वाला थीटा कितना है? चलो बताओ। ये वाला थीटा तो चलो 90 दिख रहा है सीधा सीधा, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर हमने ये बना रखा है। ठीक है जी, चलिए ये, लेकिन मुझे पता करना था कौन सा डी ऑर्बिटल यहां आएगा। इसको पता करने का अच्छा तरीका देखो क्या है। पहले तुम थीटा बताओ तब मैं देखता हूं। ये मैं बता दूंगा, या तो आसानी से आ जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए करिए, चलिए भैया करिए करिए करिए, निपटाइए इसको।
यार अब थोड़ा तेजी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो आपका टेस्ट पेपर बनाया है उसमें मैंने अच्छा खासा पॉइंट बना दिया है, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, क्या क्या डलवा दिया है मैंने। यस, ये कितना होगा 72 डिग्री, ये होगा 90, एकदम सही है। अब बात ये आती है कि भैया अगर ये देखो, ये वाला मैं कह दूं एक्स वाई प्लेन है, ये कौन है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन पर कितने बॉन्ड्स हैं गिनो, 1 2 3 4 5। अगर 5 बॉन्ड एक्स वाई प्लेन पर हैं तो मुझे 5 ऑर्बिटल्स ऐसे चाहिए जो एक्स वाई प्लेन के 5 बॉन्ड बनाने में हेल्प करे। तो ये है हमारा एक्स वाई प्लेन। मुझे आप बताओ, ये सोचकर बताओ कि कौन सा डी ऑर्बिटल होना चाहिए जो एक्स वाई प्लेन पर आए। सर वो तो आपने लिख दिया, एक और होता है, एक और होता है, सोचिए कौन है। ये कौन है भैया, मैंने कहा ये जेड एक्सिस है। मैंने क्या कहा इसको, मैंने कहा भैया ये देखो ये जेड एक्सिस है, तो ध्यान देना ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस पर 2 बॉन्ड्स हैं, एक ये एक ये। इन 2 बॉन्ड्स को तो हम पीजेड और डीजेड स्क्वायर से ही अभी तक बनाते आए हैं, और ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, क्या बचा, डी एक्स वाई। तो देख रहे हो, अगर लॉजिकल अप्रोच डेवलप हो तो ये नहीं रटना पड़ता कब डीजेड स्क्वायर है कब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ आता है, फील आता है। एडवांस इसी को कहते हैं, फील आ जाए अगर ना मॉलिक्यूल के अंदर की बात, तब तो भैया असली खेल हुआ है आपके साथ। आइए, XIF6 में जेनॉन का आप स्टेरिक नंबर बताइए, ये मैं पढ़ा चुका हूं, कृपया जल्दी से बता दीजिए भैया। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। चलिए इसको आप बताएं तो ज्यादा आनंद रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तुरंत इसको लिखूंगा क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं मैं। एंड नहीं होगा, तू नहीं डिसाइड करेगा, ना ना ना, छी छी। 6 बजे के पहले मैं कोई क्लास कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, कोई क्लास कभी नहीं छोड़ूंगा 6 बजे के पहले। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो, ध्यान सुनना, अगर आप चाहते हो कि बैच में कट्टर एडवांस लेवल का कंटेंट सुपर एक्सप्लेनेटरी मेथड के साथ डिलीवर हो, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि सर 2 घंटे पढ़ाओ, तभी आएगा मजा। सच बात सीखो, रोने से नहीं होगा बाबा, है ना। अगर आपको एक एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन चाहिए जैसा कि आज तक आपको मिल रहा है, तो उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। नहीं तो मैं भी कर सकता हूं, क्या जरूरत है मैं ये सब ये करूं। पता क्या होता है, कहते हैं याद करवा देते हैं सीधा सीधा कि भाई इसमें ना याद कर लेना ये डी ऑर्बिटल होते हैं, उसके पीछे वाले में ये डी, और रट लेते हैं बच्चे, काम चल रहा है रटने से। ये कहानी नहीं करनी है मुझे, सिखाना है तो वक्त लगेगा। आप देखोगे ना तो XIF6 में जेनॉन के आउटर सेल में, देखो इधर दिमाग ले आओ, जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 8 होते हैं। 8 में से 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकालो, एक लोन पेयर, ये हो गए टोटल 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, यही आया क्या, यस, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आती है बात शेप की, इसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है, पढ़ाया जा चुका है। इसको कहते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, या कहते हैं टेढ़ा, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आइए अगला समझा देता हूं, आइए अगला समझा देता हूं। ये रहा जेनॉन। जेनॉन पर मैंने क्या कहा कि कितने फ्लोरीन लगाने, 6, तो 6 फ्लोरीन को पहले लगा लीजिए। किस फैशन में, देखिए मैंने ऑक्टाहेड्रल वे में लगाया हुआ है, एकदम सही है। लेकिन हमारा लोन पेयर कहां होता है, इन 3 फ्लोरीन, इनको देखो, इन तीनों फ्लोरीन का एक ट्रायंगुलर फेस होता है, उस ट्रायंगुलर फेस में से बीच में से ऐसे निकलता है ये एक लोन पेयर, देखो यहां रहता है, क्लियर है, वेरी गुड। अब एक बात समझना, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, इसको रिपेल करता है और इसको रिपेल करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड अब सीधा नहीं रह जाएगा, ये टेढ़ा होगा। ये बॉन्ड सीधा नहीं टेढ़ा होगा, ये बॉन्ड ऐसे था ना, पीछे चला जाएगा, ढकेलने की वजह पीछे चला जाएगा, ठीक। तो मतलब ऑक्टाहेड्रल अच्छा नहीं रहा, टेढ़ा कर दिया इस आदमी ने, इसलिए इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड मतलब टेढ़ा ऑक्टाहेड्रल, क्या, टेढ़ा ऑक्टाहेड्रल। बनिक सिंह कह रहे हैं एक्सेप्शन, तू भी एक्सेप्शन ही है बेटा,
तू अपने खानदान का एक ऐसा एक्सेप्शन है जो बस गलतियों का एहसास करा रहा है घर वालों को। ठीक है, पढ़ाई कर गधे, तेरे जैसे बंदर हर साल देखता हूं मैं 11 सालों में। आजा तू भी पढ़ ले, हे बंदर, बंदर तू भी पढ़ चल, गधा कहीं का। इधर देखो क्या होगा, 4 फ्लोरीन को कनेक्ट कर दिया मैंने, इधर बन गए। ऊपर से देखो कनेक्ट किया पिरामिड, तो क्या दिख रहा है, इन तीनों फ्लोरीन के बीच में से क्या निकलता हुआ दिखेगा आपको, एक लोन पेयर। नीचे से भी एक पिरामिड, तो आपको क्या दिखा, एक ऐसा ऑक्टाहेड्रल जिसको हम कहते हैं कैप्ड। इसने कैप लगा रखी है भाई, देखो कैप लगा रखी है भाई ने कैप लगा रखी है, इधर से कैप लगा रखी है। क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे बस बोलने के लिए है, बाकी याद करना पड़ेगा वो फैक्टर। ठीक, ये देखिए, ये देखो, ये लाइन सीधी है नीचे, लेकिन ऊपर वाली लाइन सीधी नहीं है, ऊपर वाली थोड़ी टेढ़ी है, टिल्टेड है। तब देखो ये लाइन टेढ़ी दिखेगी आपको, ये लाइन आपको टेढ़ी दिखेगी, ये वाली लाइन भी आपको टेढ़ी दिखेगी। तो ये 3 लाइनें टेढ़ी कर देता है कौन, लोन पेयर। इसीलिए इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है, ये देखो आपको पहले ही पढ़ा दिया, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का यहां मतलब शेप से है, ध्यान रखिएगा किससे है, शेप से है। तो एग्जांपल के तौर पर भी देखते हैं। अब ये देखो, ये तो आपको आता है भाई, ये इसमें क्या बताऊं, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पीसीज में होंगे उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। और ये मैं पढ़ा चुका हूं, केवल रिवीजन करवाने जा रहा हूं। ये भी पढ़ लिया है आपने, ये भी कृपया रिवीजन कर लीजिए। चलिए रिवीजन करिए, रिवीजन चल रहा है दादा। देखो आइसो स्ट्रक्चर में CH4 में आप बताइए CH4 कैसे बनता है, CH4 ऐसे बनेगा भैया। इसका शेप क्या आएगा, टेट्राहीड्रल, विदाउट एनी लोन पेयर क्या आएगा, टेट्राहीड्रल इसका शेप आएगा। CCl4 में भी सेम तरीके से बनता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में आपको टेट्राहीड्रल ही दिखाई देगा, इसीलिए इन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों आपस में आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज हो। ये मैं बाकी 2 भी और पढ़ा चुका हूं, रिवीजन है भाई, रिवीजन, ताकि दिमाग में चढ़ जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप सभी को आता है, वैसे तो मैं क्या ही बता सकता हूं, आपको ये सब आता है, लेकिन चलो देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने 6, हाइड्रोजन में कितने 1, टोटल कितने हो गए 10। इनमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने 7, फिर कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं भैया 1। प्लस का मतलब क्या होता है, एक घटाना, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन घटाना, गिन के देखो 10। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्लियर है मामला, यस। ठीक, चलिए अब इन दोनों को बताइए। आगे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इनका जवाब आपको देना है कि बताइए ये जो लिखा है इतना ही था क्या, इन दोनों को देख के बताइए क्या ये दोनों आपस में आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों हैं। आओ चेक करते हैं। NH3 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर, चलो बनाते हैं। NH3 में क्या होगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब ये बनाना तो आपको आता है, ठीक है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर पूछूं तो क्या लिखोगे, पिरामिडल लिखोगे, पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल, एक ही बात होती है। CH3 माइनस में क्या, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, बोलो जल्दी। कार्बन के आउटर सेल में टोटल 4, और एक और मिल गया तो कितने हो गए 5, तो ये रहे 5। हाइड्रोजन के साथ इसको कनेक्ट कर दो, हाइड्रोजन के साथ इसको कनेक्ट कर दो। देखो दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, दोनों ही पिरामिडल हैं, दोनों ही आइसो स्ट्रक्चरल हैं। मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहता हूं, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहता हूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन के देखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे टोटल कितने होंगे, नाइट्रोजन के 7 और 3 10, यहां पे भी आएंगे 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, तो इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल, ये आपका होमवर्क होगा, ये होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया जा रहा है, इसको ट्राई करके आएंगे, समझ के आएंगे, ठीक है। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना, सोच के करना, बहुत आसान है, लल्लू है नहीं, सुपर लल्लू क्वेश्चन है, ठीक। क्या कहते हो, क्या कहते हो। वैसे देखो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये भी रिवीजन है, अगर आप कहो तो पढ़ा दे, नहीं रहने दो यार,
तुम लोग ज्यादा यार बर्दाश्त नहीं करते हो। हाँ, ये बड़ा गंदा खेल है। एक बार भी एक आदमी ने छुट्टी लिखा तो फिर मन हट जाता है कि यार क्या पढ़ाएं, इनके ही भविष्य की बातें कर रहा हूँ, इनको ही सिखाने की हिम्मत जुटा रहा हूँ, और ये हमारे बालक लोग। होमवर्क नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चन देखो। अरे भाई कहाँ चला गया? अरे रे 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 रे। हाँ, यहां देखो, यहां देखो सब लोग, क्वेश्चन ये होमवर्क करके ही आना है। अभी जितने लोगों को मैं छोड़ रहा हूं, ध्यान रखना, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बात कृपया ध्यान रखिए, ये सारे होमवर्क करके आने हैं। जो पढ़ने को बोल रहा हूं पढ़ के आने हैं, नाटक से नहीं। नहीं पढ़ा नहीं रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। अगला मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो भी रिवीजन ही था, सॉर्ट ऑफ एक रिवीजन है, अगले दिन करा दूंगा, चिंता नहीं है मेरे को, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, अब तक का पढ़ाया हुआ पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंक्रीट होना चाहिए अगली क्लास में। अगली क्लास में मुझे बहाना नहीं चाहिए। आप पूरे हर एक मॉलिक्यूल को ध्यान से बनाओ, सीखो कैसे हुआ है। आपको कुछ होमवर्क मिल रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन है, लेकिन चौथा जो है वो मजेदार है। चौथा जो है वो मजेदार है, ये तो जरूर करके आइए। ये तो मैंने इजी नोट से उठा के दिया है, इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, एक बार रीड कर लेना। इजी नोट्स NOTES, ठीक है। और एक बार बता दूं, यहां पर आपको फास्फोरस और कार्बन के बॉन्ड लेंथ को चक्कर में मत पढ़ना। खाली तुम्हें क्या पढ़ना है? फास्फोरस फ्लोरीन, फास्फोरस फ्लोरीन, फास्फोरस क्लोरीन, बस। इसमें से कौन से बॉन्ड्स देखने हैं? केवल 2, फास्फोरस फ्लोरीन, चाहे वो एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल, कंपेयर करना है ना। तो आप क्या पाओगे कि जो एक्सियल वाला होगा वो बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल। सर ये तो मुझे आता है, आता है, बात सही है आपकी, बट मैंने इसलिए दिया है ताकि थोड़ा ये भी लगे कि हाँ साथ साथ हम इजी नोट्स भी पढ़ते जा रहे हैं। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं खरीद पाएगा जब इजी नोट्स, तो उसको क्या लगेगा, है ये मास्टर अपनी किताब बेच रहा है। नहीं भैया, हम एक चीज, हर एक चीज करवाएंगे क्लास में। हम पाप के भागीदार बनना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये बात हमने नोट करी हुई है, देख लेना, यहां पर घर पे बैठ के देखना। और फास्फोरस और क्लोरीन वाला जो होगा वो इनसे भी बड़ा होगा, फास्फोरस क्लोरीन इनसे बड़ा होगा, उसी को डेटा वाइज लिख दिया है, ठीक है मेरे प्यारे। अरे बोलना। एक तो ये हुआ, अगला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाकर घर से लाने की कोशिश करो। गलत बने सही बने फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको क्या करना है, अभी क्या करना है प्यारे? CS2 IO2F2F माइनस, ये सब आप करके आएंगे, ठीक है। यहां पर देखो मैं आपको बता दूं, इन कंडीशंस में आपको क्या करना, सेंट्रल एटम को ये माइनस देना, सेंट्रल एटम को ये माइनस देना। एक बार मैंने पढ़ा दिया IOF4 में, सेम लॉजिक यहां पे लगाइए कि यहां पे नेगेटिव चार्ज कहां लेके जाओ, आयोडीन के पास लेकर के जाओ। क्लियर है? ये आपको जो मैंने नोट्स दिए थे ना उसमें है, वैसे शायद है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं होगा तो ठीक है, कर लेना एक बार। SeO2, ये जब लिखे हुए ना स्ट्रक्चर्स, इनके बना के लाना। सब लोग इनके स्ट्रक्चर्स बनाकर लाएंगे। एक बार आप लोग ये बात चेक करना यार, जो मैंने अपलोड किया है नहीं है तो आज मैं एक काम करूंगा, इस वाली चीज को दोबारा डाल दूंगा। अगर जिन बच्चों को नहीं मिला है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो वाला पोर्शन मैं डाल दूंगा। शायद ये सारे स्ट्रक्चर उसमें बने पड़े हैं, ये सारे ट्राई करना है सबको, ये सब लोग ट्राई करके आएंगे। गलत मत करना, कोशिश करना कि भैया आपसे सही हो, ठीक है। याद रखना बस, ये IO2F माइनस वाले में माइनस कहां दे दो, आयोडीन को दे दो। क्लियर? ओके ओके, चलिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आज के देख लेना। ये तो होमवर्क पुराना वाला है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते रहेंगे। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, जिंदगी एकदम जबरदस्त रखिएगा। बाकी किंडर जॉय वाला कूड़ा भी फेंकना पड़ेगा हमें लगता है। हाँ चलिए चलिए प्यारे, ठीक, ओके। अभी हम एक ऐसे पेज पर आ चुके हैं जहां पर शायद आपका दिमाग खुल चुका है। अगर आपने ये पूरा रिवाइज कर लिया तो ये मानकर चलिएगा कि ये पूरा आपका दिमाग खुल चुका है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, लव यू ऑल।